और ये गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करते हैं साथ साथ। उसके बाद प्राणायाम की तकनीक पे बात हो रही थी, और भी कोई संशय समाधान होगा, बंध है, मुद्रा है, ये सब के ऊपर कल चर्चा हुई थी थोड़ी बहुत, तो वो भी स्पर्श कर लेंगे, उन बिंदुओं को भी अच्छे से स्पर्श कर लेंगे। शरीर को स्थिर कर लीजिए, नेत्र कोमलता से बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तेस्तु श्रीरामे विद्यते हिया सर्वशक्तिस्वरूपाय दिव्यै भगवत्यै नमः। ॐ विश्वानि देवसवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान और नाभि कमल पर स्पर्श करें। सहज अवस्था में आ जाइए। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। अब तक में कोई संशय, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो बताइए, पहले उसका निराकरण किया जाए, क्योंकि जिसके मन की जिज्ञासा होती है फिर उसका मन वहीं अटका रहता है, तो आगे गति नहीं कर पाता मन। तो यदि मन में कोई अभी प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो वो क्लियर कर लें, अन्यथा फिर हम लोग जो है 3 मनोविकार और जो लिखे थे, पहले 3 के तो हमने प्राणायाम कल चर्चा में ले लिए थे, 3 और आज लेंगे। हाँ जी, कोई प्रश्न? नहीं? हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर भी बताओ। मेरा नाम सुरभि है। आज मैं पहली बार आपसे डायरेक्टली मतलब क्लास में एंटर हुई, बस अभी तक रिकॉर्डिंग देखी है मैंने आपकी सारी। तो मेरा फर्स्ट सेशन से एक डाउट है। हाँ हाँ। आपने अणु और विभू पे बात की थी, तो स्पिरिचुअलिटी एक ब्रॉड टर्म है, क्या हम उसको विभू में डाल सकते हैं? बिकॉज इट्स नॉन टेंजिबल थिंग्स। हम लोग विजुलाइज करते हैं, बट उसको ऐसा तो नहीं कि उसको टच कर सकते हैं, बट स्पिरिचुअलिटी को उसमें डाल सकते हैं, या फिर वो अलग ही टॉपिक होगा या अलग ही होगा? तो मुझे तो कभी भी कुछ अलग नहीं लगता बेटा। मुझे तो विज्ञान, चाहे अध्यात्म का हो चाहे भौतिकी का हो, एक जैसा ही लगता है। कोई भी चीज़ हम्म। जो चल रही है, जो गतिमान है, हम्म। आप और हम और हमारे आसपास का संसार, उसमें जो भी लिविंग थिंग्स हैं, यानी जो अपने अंदर की ऊर्जा को प्रकट कर पा रही हैं, तो वहाँ तो उस अणु में भी विभू के दर्शन हो ही रहे हैं। हाँ, पत्थर में, जड़ पदार्थों में, ये फर्नीचर रखा है, ये कांच का ग्लास, इसमें अभी मैंने चाय पी, ये फ़ोन, ये जो जड़ मटेरियल है, इसमें अभी हम विभू का स्पर्श नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी दृष्टि विकसित नहीं हुई है ना। हम्म। देख नहीं पा रहे उसको, वैसा विजुलाइज नहीं कर पा रहे। और जो जहाँ सजीव है जीवन, वहाँ तो अणु विभू दोनों दिखाई दे रहे हैं भाई। एक एक अणु में विभू की एक्टिविटी, यानी उस जो विराट है, विभू यानी विराट, जो हमेशा बना रहता है, नित्य है, उस नित्य को हम अणु में तो देख ही रहे हैं। लेकिन हमारी क्या है कि हम्म। अज्ञानता के कारण हम खुद को अलग माने बैठे हैं, दूसरे को भी अलग माने बैठे हैं। तो हमें लगता है एक पौधा ही तो है, ठीक है, लेकिन देखने वाला उसके अंदर परमात्मा को देख लेता है और उसकी विभूति का दर्शन कर लेता है। विभू से ही विभूति शब्द बना है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियां बताई अर्जुन को, और उसी में उन्होंने अपना विराट स्वरूप भी दिखा दिया। तो अर्जुन ने कहा कि मेरे को ये स्वरूप नहीं देखा जा रहा बहुत देर तक, आप जो है अपने चतुर्भुजी रूप में आ जाओ, या अपने सखा रूप में आ जाओ तो ज़्यादा ही अच्छा, नॉर्मल स्वरूप में आके बात करो। क्योंकि हम देख नहीं पाते ना बेटा, इसलिए हमें लगता है कि अलग है। अलग जो दृष्टि बनी, हम्म। अलग होने का मतलब यही है। इसी को भगवान ने कहा भेद बुद्धि। भेद बुद्धि से अध्यात्म नहीं पकड़ में आता, इसलिए लगता है कि अध्यात्म कोई दूसरा विषय है, या स्पिरिचुअलिटी बहुत जेनरिक या ब्रॉड टर्म है। ब्रॉड टर्म थोड़ी है, बहुत स्पेसिफिक टर्म है।
बहुत स्पेसिफिक है, एक एक अणु में दिख रही है। अधि आत्म, जो आपको अधि यानी निकट, आत्म यानी अपने, जो चीज आपको अपने निकट ले जाए वो अध्यात्म है। फिर वो चाहे तुम गीत गा रहे हो, भजन गा रहे हो, कुछ लिख रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई कवित्री तुम्हारे अंदर की जाग गई, कोई लेखिका जाग गई, जो भी तुम सृजन कर रहे हो उसमें क्या हो रहा है? अगर तुम उस सृजन से अपनी आत्मा का अनुभव कर रहे हो, अपने और अंतर्मन के निकट जा रहे हो, और इस मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे जा पा रहे हो, वो अध्यात्म है। तो हर वो क्रिया, हर वो कार्य जो तुम्हें स्वयं से जोड़ता है, अपने मूल स्वभाव से, मूल स्वभाव से, मूल अस्तित्व से, वह अध्यात्म है। तो स्पिरिचुअलिटी तो कोई ऐसा बहुत ब्रॉड टर्म नहीं है। हाँ, ये ब्रॉड इस सेंस में तेरी बात ठीक लग रही है कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने को, कार्य करने को, लेकिन मूल में देखा जाए तो वो सारे जो टेक्निक्स हैं, इंक्लूडिंग ये प्राणायाम, ध्यान, धारणा, ये सारी चीजें, ये क्या है? ये अपने आत्म से जुड़ने के लिए तो है। महर्षि पतंजलि को पढ़ा है ना तुमने? योग, योग का अध्ययन किया है? नहीं सर, मेरा योग से अध्ययन नहीं है, बट योग में इसलिए इंटरेस्ट पूछा, बहुत है। इसलिए पूछा मैंने, क्योंकि वहां पर महर्षि पतंजलि ने ईश्वर प्राणी ध्यान की बात कर दी। तो ईश्वर प्राणी ध्यान मतलब समर्पण करके मन को ईश्वर के प्रति, और वैसा जीवन जियो। अब क्योंकि क्या है कि हमारे अंदर, अभी अपन ने क्या ना, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन मिलितम येन तस्मै श्री गुरु। हम अज्ञान में जी रहे हैं, हमें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि जीना क्यों है, जीने का उद्देश्य क्या है। सामने भगवान आगे खड़ा हो जाए, गुरुदेव पूछते थे तुम्हें पता भी है भगवान से मांगना क्या है? आज सुबह हम लोग विवेकानंद स्वाध्याय कर रहे थे, विवेकानंद जी कह रहे हैं अगर तुम्हें शिकार ही करना है तो फिर गेंडे का शिकार करो। गेंडा बड़ा होता है, उसको शिकार करना मुश्किल होता है। तुम क्या हिरण मार के खुश हो रहे हो? तुम्हें लूट पार्टी मचानी है तो राजकोष लूटो। अगर लुटेरे हो और लूटना है तो बड़ी चीज लूटो ना। श्रेष्ठ का वर्ण करते नहीं हो, छोटी छोटी चीजों के पीछे भागते रहते हो। तो ये अज्ञान ही तो है, ये बचपना ही तो है, ना समझी तो है। तो इसलिए बेटा मुझे तो ऐसा लगता है कि अणु और विभु एक ही शक्ति के दो पूरक हैं, और मुझे लगने से ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे ऋषि भी कह रहे हैं कि वही गायत्री मंत्र जो भी अपन ने किया 24 अक्षर का, उसके पहले 12 अक्षर सावित्री हैं, दूसरे पहले 12 गायत्री है, दूसरे सावित्री हैं। क्या मतलब? गायत्री वो सूक्ष्म है, सावित्री जो ये स्थूल में मैनिफेस्ट हो गई वो शक्ति है। या यूं समझ लो बिजली तुम्हारे घर में चल रही है, हाँ चल रही है, दिख रही है क्या? दिख तो नहीं रही, क्योंकि वो वायर सारी कंसील्ड है, दीवार के अंदर है, छत के अंदर है, दिख नहीं रही। हमें सिर्फ स्विच बोर्ड दिख रहा है और अप्लायंस दिख रहा है, हम स्विच दबाते हैं, अप्लायंस चल पड़ता है। तो ये जो स्विच दबाना और अप्लायंस चलना हुआ, ये अप्लायंस का मूवमेंट, ये सावित्री शक्ति हो गई, यानी ये एक्सप्रेस कर रही है खुद को। और जो नहीं दिख रही इसके पीछे कार्य करने वाली विद्युत, वो गायत्री हो गई। यानी वही शक्ति है, अलग अलग तो है नहीं। आप कहोगे भैया इलेक्ट्रिसिटी तो वही है, बिल्कुल वही है। वो इलेक्ट्रिसिटी जो वायर्स में वो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अप्लायंस चलने से समझ में आ रहा है कि बिजली घर में है। नहीं तो हम कहते हैं ना कि लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। तो ये क्या है? उसी शक्ति का सूक्ष्म और स्थूल यानी सटल, और स्थूल यानी टेंजिबल मैनिफेस्टेड स्वरूप है। तो अणु क्या हो गया? उसका मैनिफेस्टेशन हो गया। भाई संसार तो अणुओं से मिलकर ही बना है ना, यस सर। है ना? अभी सारे हाँ एटम हाँ। मिलके सारा संसार मटेरियल जगत बन गया। अब ये मैटर के पीछे लेकिन शक्ति कौन है जिसने इसको जोड़ा? तो बोले वो सटल शक्ति, सूक्ष्म, उसको विभू या स्पिरिचुअलिटी। विभू कह दिया। विभू कह देने का मतलब ये हुआ कि उसके कारण ये है, इसके कारण वो नहीं है। ये खत्म हो जाएगा मटेरियल जगत, सारी दुनिया खत्म, समाप्त हो जाएगी किसी समय पे आके। अब साइंटिस्ट कहते हैं सूरज की इतने बिलियन ईयर्स उम्र है, हमारा सोलर सिस्टम इतने साल चलेगा, ठीक है, कई बिलियन साल चलेगा अभी। लेकिन उसकी एक वो तिथि निर्धारित कर पा रहे हैं, एक अनुमान लगा पा रहे हैं कि इतने समय पैदा हुआ, इतने समय खत्म हो जाएगा। संसार में कितने सारे देखो अंतरिक्ष में देखते हैं, तारे टूट रहे हैं, प्लैनेट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, मीटियोर्स हो रहे हैं, सब हो रहा है। तो ये भी समाप्त होने वाले हैं। तो जो समाप्त होने वाला है, जो अनित्य है, यानी हमेशा नहीं रहने वाला, पेरिशेबल है, नॉन परमानेंट है, वो मैटर हो गया, वो अणु हो गया। अणु समाप्त हो जाएगा किसी दिन, पर विभू समाप्त नहीं होगा। ये बाहर का मैनिफेस्टेशन समाप्त हो जाएगा जड़ जगत का, पर सूक्ष्म तो चलता रहेगा, वो फिर से जगेगा, फिर बना लेगा सब कुछ। शरीर जड़ है, एक दिन समाप्त हो जाएगा, चलो यस यस सर। ये सब अणु से बना, ये सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो इसको चलाने वाली सत्ता है वो हमेशा रहेगी, वो नया शरीर बना लेगी माँ के गर्भ में जाके दोबारा। अर्जुन को यही तो समझाया। बाली की पत्नी तारा रो रही थी तो राम जी ने यही समझाया, तुम किसका क्यों रो रही हो? बोले मेरा पति मर गया। ये जो शरीर है ये बाली था क्या? नहीं, ये तो बाली का शरीर था, बाली तो कुछ और था। अगर शरीर बाली है तो शरीर तो अभी भी तेरे सामने पड़ा है तारा, फिर रो क्यों रही है? बोले नहीं, ये शरीर बाली नहीं है। तो फिर जब शरीर बाली नहीं है तब क्यों रो रही है? क्योंकि जो इसके अंदर वाला था वो तो तेरे अनुभव में अभी भी आ सकता है।
चिंतन का हिस्सा, हम्म। तेरी याद का हिस्सा, तेरे जीवन का अंश वो तो अभी भी है। बस, तो रोना क्यों उसके जाने का? वो तो बस ये है कि हाँ अब इस शरीर से क्रिया करता दिखाई नहीं देगा, इतनी सी बात है तो वो अभी भी तुम्हारे साथ, तुम्हारी मेमोरीज में है सब कुछ। तुम समझाया, ऐसे अर्जुन को समझाया कि जब ये ऐसा समय कभी नहीं था जब तू नहीं था, मैं नहीं था और ये योद्धा नहीं थे, ऐसा भी कभी नहीं होगा जब ये नहीं होंगे। हम हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। अरे तो फिर ये बोले शरीर बदल जाएंगे, आकार बदल जाएंगे, जैसे कपड़ा बदलते हो वैसे ये शरीर शरीर बदल जाएगा। तो आत्मा जो शुद्ध बुद्ध चैतन्य है वो क्या हो गई? विभू। और उसके अतिरिक्त जो हम्म। कुछ भी मेरे अस्तित्व में है वो क्या हो गया? अणु। अभी दोनों अलग अलग हैं क्या? जहाँ तेरा प्रश्न खड़ा है वो ये है कि क्या अणु और विभू अलग अलग हैं? क्या अध्यात्म और ये अलग? नहीं नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था मेरा, ये था कि स्पिरिचुअलिटी यानी कि जो विभू है, तो हाँ, विभू और स्पिरिचुअलिटी एक ही चीज है? मतलब हम स्पिरिचुअलिटी को विभू के अंदर डाल सकते हैं, या फिर वो इससे भी ब्रॉडर टर्म है? नहीं विभू विभू ही है। स्पिरिचुअलिटी सेम समस्त ही चीज है ना? समस्त हाँ। अस्तित्व में जो भी घटित हो रहा है उसको समझने का विज्ञान अध्यात्म है। अध्यात्म एक विज्ञान है, हाँ। साइंस है, हाँ। जो हमें ये समझ देती है कि ये विभू क्या है और ये अणु भी उसी का स्वरूप है। यस। अणु भी उसी का मैनिफेस्टेशन है। समझ में आ रही बात? यस सर। तो दोनों उसी से अध्यात्म में दोनों ही आ जाएंगे, सिर्फ विभू ही नहीं अणु भी आ जाएगा। अणु विभू से अलग नहीं है, उसी से प्रकट हुआ है और उसी के हम्म। चलाए चल रहा है। उसका सारा आधार विभू ही है। जिसको हम काम करते देख सकते हैं वो अणु है, जिसको हम देख नहीं सकते बट है एक्चुअल में वो वर्क कर रहा है, तो वो विभू हो जैसे गया। जैसे अपने शरीर को कार्य करते देख सकते हैं, मन को भी हाँ। कार्य करते देख सकते हैं भाई। बिल्कुल टेंजिबल नहीं देख सकते, लेकिन समझ में तो आ रहा है कि हाँ मन कार्य कर रहा है, चलो मन कर रहा है ये कर ले, चाय बनाए चाय पिए। तो मन की गतिविधि भी देख पा रहे हैं, आत्मा की गतिविधि दिख रही है क्या? नहीं। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य बैठी है अंदर, अब उसको तो अनुभव किया जाएगा। तो इस सारे स्थूल काया से अंदर जाएंगे, पहले शरीर को, फिर प्राण को, फिर मन को नियंत्रित करेंगे, तब आत्मा के क्षेत्र में पहुंचेंगे, तब उस विभू हम्म। के दर्शन होंगे। अभी तो जड़ जगत में ही खेल रहे हैं। नहीं। सर किसी किसी, हाँ हाँ सर, ये तो आती है चीजें। सर किसी किसी का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। इंट्यूशन मतलब उनको अंदर से कुछ फील होता है, सही और गलत वाले डिसीजन, एक ऐसा कुछ होता है ना, कहते हैं हमारी अंदर की अंदर आत्मा ये जवाब नहीं दे रही, ये कार्य करने के लिए नहीं बोल रही है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं, इंट्यूशन। तो ये करेक्ट मतलब वो हमारी सोल की आवाज होती है, या फिर हमारे मन की आवाज होती है, या फिर हम लोग कुछ अच्छा काम करते आते हैं तो फिर वो वाले होते हैं? वो कौन से डिसीजन में डालेंगे, आत्मा वाले में या मन वाले में? देखिए, इंट्यूशन का मतलब जिसे हम गट फील कह देते हैं या इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस कह देते हैं ना, तो ये है कि पांच सेंसेस हम सबको मिली हैं। एक हम्म। सिक्स्थ सेंस यानी कोई एक मेरा एक्स्ट्रा। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि वो आत्मा वाला है पहले इंट्यूशन कि समझ फिर तो, वो। पहले ये तो समझ कि इंट्यूशन हाँ। क्या है, तब फिर तेरे को समाधान तक पहुंचने में सहायता मिलेगी। हम्म। तो बाल की खाल निकालनी चाहिए अपने को, उसके बाद समझ में आएगा ना कि बाल निकला कहाँ से। और क्या? इंट्यूशन क्या है बेटा? सिक्स सेंस जिसे हम कह रहे हैं, ये पांच सेंसेस सभी प्राणियों को मिली हैं, सब मनुष्यों को मिली हैं। अब इन पांच सेंसेस से परे जब हमारी कोई एक एक्स्ट्रा सेंसरी एनर्जी हमें कुछ बता दे, हम्म। अब वो है तो हमारी ही। अब क्या है कि ये वैलिडेट वो व्यक्ति कर सकता है कि वो आत्मा से आ रही है कि नहीं। जैसे इंट्यूशन ये कह रहा है, गट फील जिसे कह रहे हैं कि यार आगे हमें शेर मिल सकता है, हम नहीं जाएंगे आगे, रिस्क है, जंगल में हम आगे नहीं जाएंगे। अब ये आत्मा नहीं कह रही है, ये तो इंट्यूशन नहीं कह रहा है, ये तो हमारी परिस्थितियों से हमने तालमेल बिठा लिया और कोई हमें एक वहाँ की एनर्जी, वहाँ की वाइब्रेशन हमने सेंस कर ली। ये हमारी मेंटल फैकल्टी है। आज्ञा चक्र का विकास करने से सिक्स सेंस कोई भी डेवलप कर सकता है। एक महीने त्राटक करो, देखो तुम्हारी इंट्यूशन कितनी अच्छी हो जाएगी। पर आत्मा की आवाज़ तो बहुत गहरी है, वो तो तुम्हें सही गलत का निर्णय करना समझा रही है। विवेक जिसे हम कहते हैं या प्रज्ञा जिसे हम हम्म। कहते हैं, उसे आत्मा की आवाज कहा जा रहा है। वो रितंबरा प्रज्ञा जो तुम्हें भीतर से गलत करने पे कचोटती है। वो मन नहीं कचोटेगा, मन तो गलत करने में मजे ले रहा था, अगर मन को ही कचोटना होता तो गिल्ट किसको होता? गिल्ट तो वो आत्मा अनुभव कर रही है कि यार ये इसने क्या किया, है ना। वो आपको रोक हम्म। रही है बार बार गलत करने से, समाधान दे रही है सही जीने का। जो नहीं करने योग्य है उससे दूर कर रही है, जो करने योग्य है उसकी तरफ धकेल रही है। इंट्यूशन तो एक मेंटल फैकल्टी है, वो तो मेंटल कैपेसिटी बढ़ाने के मिड ब्रेन एक्टिवेशन, त्राटक, इस तरह की चीज़ों से बढ़ाई जा सकती है।
उसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी आत्मा की आवाज़ और इंट्यूशन एक हो भी सकती है, लेकिन इंट्यूशन का आत्मा की आवाज़ से लेना देना नहीं है। वही आपकी मेंटल कैपेसिटी है, जिसको आप किसी भी एक्सरसाइज को जब करते हो तो स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसी प्रकार जब आप अपनी मेंटल ट्यूनिंग की एक्टिविटीज़ बढ़ाते हो तो आपको इंट्यूशन सेंस बढ़ जाता है। आत्मा की आवाज को क्या कहते हैं सर? इंट्यूशन तो नहीं कहते हैं, वो डिफरेंट चीज हो गई। तो यही कह लेना, क्या जरूरत है क्या नाम देने की? आत्मा की आवाज़ ही कह ले, समझ में आना चाहिए। नामकरण करने की क्या आवश्यकता? इनर वॉइस कह ले इंग्लिश में, और क्या कहेंगे? समझने का वो तो अनुभूति का विषय है। और उसमें ये इतनी अनुभव तो हम सबको आने लग जाता है। बस ये है कि कल भी हम पढ़ रहे थे, जब हम विवेकानंद जी शब्द थे, जब तुम स्वार्थ की रूई अपने कान में डाल लेते हो, स्वार्थ की, अहंकार की, मेरेपन की, तो तुम्हें आत्मा की आवाज़ कैसे सुनाई देगी बेटा? और या फिर तुम बाहर के शोर में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए, तब भी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। समझ रहे हो? ये दोनों ही समझ कंडीशन में गए। हम उसकी सुन नहीं पाते। अब हमने मन को इतना चतुर बना लिया, इतना चालाक बना लिया कि ये इंट्यूटिवली कुछ बता देता है कभी कभी, और हमें लगता है कि हमने कोई बहुत तीर उखाड़ लिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, देखो हमारे तो सिक्स सेंस डेवलप है, हमने सोचा था जैसा वैसा हो गया। तो ये तो कोई बहुत बड़ी विज्ञान नहीं है, तो विचार की शक्ति है बस। आत्मा तो विचार से बहुत ऊंची है, भावनाओं से बहुत ऊंची है। आत्मा के साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए पहले शरीर, वही पंचकोश, पहले अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, तीनों की साधना करनी पड़ेगी। फिर विज्ञान में कोश को भी संदोहन करना पड़ेगा, मैं क्या हूँ, तब जाके आनंद में खुलता है, आत्मा खुलती है। तो वैसे अगर मोटे तौर पे देखें तो पहले शरीर को व्यायाम की दृष्टि से ठीक बनाओ, फिर यम नियम वगैरह करके अच्छे से आसन वगैरह करके, फिर उसके बाद इसको प्राण शक्ति को ठीक करो। मन तो बाद में पकड़ में आएगा, हम सीधा बैठ जाते हैं ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन के नाम पे कुछ करने के लिए, होता कुछ नहीं, तमाशा होता है बस। पहले प्राण शक्ति को ठीक करो, शरीर को ठीक करो, तब मन पे काम करो, और उसके बाद सदैव मन से आप आत्मा के साथ बैठ पाते हो, उसके बताए रास्ते पे चल पाते हो, क्योंकि उतना मनोबल आपके पास तब आ पाता है ना। अच्छा और कोई, या तेरा ही कोई और प्रश्न हो? सर, है तो बहुत सारे, आपको बहुत टाइम चला जाएगा, मैंने इतनी सारी रिकॉर्डिंग देख रखी है। मेरे पास तो टाइम के अलावा कुछ है ही नहीं देने को, ज्ञान मेरा है नहीं, अ, या वो ऋषियों का है। समय मेरे पास है पर्याप्त। कल भी मैंने कहा था अपन मरने नहीं वाले अभी, भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान जिंदा रखेगा अपने। बोल, तेरा क्या प्रश्न आपने सर एक है? फर्स्ट सेकंड हाँ बोल। फर्स्ट सेकंड वीडियो में एक त्रिशंकु की आपने मेंशन किया था नाम, त्रिशंकु, जो शायद रघु रघु के पूर्वज थे, राम के पूर्वज थे। मुझे उनकी स्टोरी बहुत अच्छे से तो पता नहीं है, मुझे मिलती भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इन ब्रीफ बता दें, उनकी स्टोरी क्या है, वो लटके देख, वो क्यों तेरी अटका, मेरी कुछ ऐसा स्टोरी है, था। वो तेरी मेरी स्टोरी है, वो हमारी कहानी है, जो ऋषियों ने हमें सिखाने के लिए लीला करी। क्या समझाया? त्रिशंकु नाम का एक राजा था, बहुत पुण्य करता था, अच्छे कार्य करता था, लेकिन अच्छे कार्य करने के पीछे भी उसके मन में लालच था। और लालच ये था कि मैं अच्छे कार्य कर रहा हूँ तो मेरी वाहवाही हो, और दुनिया में मरने के बाद सबका शरीर यहाँ छूटता है, मेरा शरीर स्वर्ग में मेरे साथ जाए, क्योंकि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, अच्छे काम किए हैं। तो वो अपने गुरु जी के पास गए, जिनका नाम था वशिष्ठ। वशिष्ठ जी ने कहा, बेटा ये जिद छोड़ दो, प्रकृति के नियम का उल्लंघन करना कहीं भी ठीक नहीं है। जहाँ जहाँ हम उल्लंघन करते हैं, देखो, प्रकृति दुख का कारण नहीं है। कहानी को रोक के दूसरा सूत्र हम्म। दे रहा हूँ। प्रकृति में जब हम व्यतिरेक उत्पन्न करते हैं, वो दुख का कारण है। क्या समझे गिल बहन जी? व्यतिरेक मतलब प्रकृति का उल्लंघन करना। जब हम वॉयलेट करते हैं नेचर को, जैसे मेरे शरीर का अगर नेचर है कि इसको दही सूट नहीं करता, ये कफ प्रधान है, इसको ठंडा खाना वो नहीं करेगा, ठंडक सूट नहीं करेगी, और मैं इसको खिलाऊं, तो मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ? हिंसा कर रहा हूँ ना। तो फिर ये छींकेगा, कफ प्रधान हो जाएगा, बुखार में आ जाएगा, परेशानी में आ जाएगा। किसी का एसिड प्रधान है, वो एसिडिक चीज़ें खा रहा है या वैसी जीवन जी रहा है जिससे एसिड बढ़े, तो वो अपने शरीर के प्रति हिंसा कर रहा है। संबंधों में हिंसा हो रही है, शरीर के साथ जो संबंध है उससे हिंसा हो रही है। हम सब जगह हिंसा हिंसा कर रहे हैं, जबकि पढ़ क्या रहे हैं? यम नियम में अहिंसा करनी चाहिए, है ना, अस्तेय करना चाहिए, ब्रह्मचर्य करना चाहिए, ये सब बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं अपन यम नियम में, लेकिन करते कुछ नहीं। वो किए बिना हम सीधा सोचते हैं हमारा शरीर ठीक हो जाए, प्राण ठीक हो जाए, नहीं होगा। तो त्रिशंकु भाई साहब के मन में लालच था, काम तो अच्छा कर रहे थे लेकिन लालच की बुद्धि से। और लालच ये था कि मुझे सशरीर जाना है। गुरु ने मना कर दिया, तो उन्होंने सोचा अब ये गुरु जी तो मान नहीं रहे, चलो एक काम करो, गुरु चेंज कर लेते हैं। इच्छा नहीं बदलेंगे, गुरु बदल लेंगे, ये हमारी हम्म। तुम्हारी कहानी है। इसलिए मैंने कहा, तो हम दूसरे गुरु जी के पास चले गए। हम त्रिशंकु थे, तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम दूसरे के पास चले गए। हमने कहा साहब आप हमारी मदद कर दो। वो दूसरों और इनके बीच में थोड़ा सा कंपटीशन था,
जैसे दो टीचर्स के बीच में होता है। तो दूसरे जो थे वो थे विश्वामित्र, वो थोड़े से उनका अहम बाकी था अभी, तो भगवान को उनका अहम भी ठीक करना था, त्रिशंकु को भी समझाना था। वशिष्ठ जी ने तो हाथ जोड़ लिए, भैया ना तो हमारा किसी से झगड़ा ना कंपटीशन, और हम ये उल्लंघन नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या मान लिया, हमारे गुरु जी को कुछ आता नहीं है, इन्होंने हमें बुद्धू बना दिया, और वो चले गए विश्वामित्र के पास। विश्वामित्र जी ने कहा, अरे वशिष्ठ के शिष्य हो, ओहो तुम्हारा गुरु नहीं भेज पाया, हम भेजेंगे। उन्होंने भेज भी दिया। भेजा तो कहानी ये कहती है, कथा न के देखो, कथा वो होती है जो जीवन की व्यथा मिठाए। कहानी सुन के अपने को ताली थोड़ी बजानी है, या बच्चों को सुनाने के लिए थोड़ी कहानी याद कर रहे हैं, मनोरंजन नहीं हो रहा, इसमें ध्यान दो, हमारे लिए सूत्र चुका है। तो स्वर्ग में जब पहुंचे सर शरीर, तो इंद्र ने कहा ये शरीर के साथ कैसे आ गया मृत्यु लोक से, मृत्यु लोक में तो शरीर वहीं छोड़ के आना होता है, ये सूक्ष्म शरीर से आता, अपने पुण्य भोगता और फिर वापस जाता, ये तो सशरीर आ गया, इसको धक्का मारो, फेंको बाहर यहाँ से। तो अब स्वर्ग से कोई गिरेगा, अपन मान रहे ना कि स्वर्ग ऊपर कहीं है, हाथ ऊपर ही जाता है स्वर्ग देखने के लिए, नरक नीचे, बोले स्वर्ग ऊपर है, स्वर्ग से उसको गिराया होगा, तो कोई स्वर्ग से ऊपर से आसमान से गिरेगा तो गिरते गिरते क्या होगा, सर केवल नीचे करेगा, पैर ऊपर। हमारा और तुम्हारा जीवन कैसा है, खोपड़ी नीचे पैर ऊपर, हम भाग रहे हैं पैरों से, खोपड़ी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे। इंट्यूशन क्या है, आत्मा की आवाज़ क्या है, सब समझ में आ रहा है, लेकिन यूज कुछ नहीं कर रहे, बुद्धि नहीं चला रहे सही दिशा में, और हमारी बुद्धि सही चल नहीं रही, इसलिए रोज परेशान हो रहे हैं। तो त्रिशंकु ऊपर हवा में जब गिर रहा था, तो विश्वामित्र ने देखा, विश्वामित्र ने जब देखा कि मेरा शिष्य गिर रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैंने ली थी, तो उन्होंने कहा ये रुक जा वहीं रुक, वहीं रुक, तो अपनी तप शक्ति से उसको हवा में लटका दिया। अब हवा में लटका हुआ व्यक्ति जिसका मुंह ऊपर नीचे हो, पैर ऊपर हो, तो उसके मुँह से लार गिरने लगी। वो नदी का नाम हमारे मुंह से बार बार उतर जाता है, कोई गूगल करके देख लो, भी मिल जाएगी। तो वो नदी जो है वो बनी, कौन सी, वासा नदी है, पूरा नाम याद नहीं आ रहा। तो ऐसा होता है कि वो कहा जाता है कि उस नदी में जो है स्नान करने से आपके पुण्य खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पुण्य खत्म हो जाते हैं, गंगा में पाप खत्म होते हैं, उसमें पुण्य खत्म हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो अब क्या हुआ, वो लटक गया ऊपर से, उसकी लार गिर रही है। हम लोग क्या है, हमारी लार गिरे जा रही है, लालच, पाने की तृष्णा, और उसका करने में बुद्धि बिल्कुल नहीं लगा रहे, सारी बुद्धि लगा रहे हैं सिर्फ लालच को पूरा करने में, बिल्कुल विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे कि जीवन घटिया तरीके से जी रहे, बेकार जी रहे। जितना शानदार शरीर भगवान ने दिया था उसको खराब कर लिया, जितना शानदार परिवार भगवान ने दिया था उसको अपने अहंकार के चलते, अपनी ईर्ष्या के चलते बेकार कर लिया। जो संबंध हमें समाज ने दिए थे उसको बेकार कर दिया, प्रकृति हमें मिली थी, प्रकृति को बेकार कर दिया। ये क्या है, दुर्बुद्धि का नतीजा है, दुर्योधन वाला हाल है, राक्षसों जैसा जीवन जी रहे हैं, असुर जैसा। कोई सुर ही नहीं है, हमारे सारे सुर बिगड़े हुए असुर हैं। लेकिन गुरुदेव फिर भी प्यार से क्या करें, बेटा तू असुर नहीं है, तू भटका हुआ देवता है, तेरे में देवत्व तो है, पर तू भटक गया है, तो तेरी भटकन दूर कर ले, ठीक हो जाएगा। तो अब वो त्रिशंकु की तरह हम उल्टे लटक गए, त्रिशंकु से वो फिर कहानी आ गई। फिर विश्वामित्र जी के मन में अहंकार आ गया, उन्होंने कहा कि ऐसी बात है तो हम नई सृष्टि बनाएंगे, उसको हवा में लटका दिया, इधर नई सृष्टि बनाने लग गए, नया स्वर्ग बना लेंगे, हम भेजेंगे इसको सशरीर ही। भगवान को आना पड़ा, तो ये क्या कर रहे हो मूर्खता है। वो कौन सी अप्सरा बन के आ गए थे, मेनका, और उसकी पत्नी बन गए, भूल गए सब कुछ विश्वामित्र, शादी कर ली, फिर उसके बाद में उसके साथ सदगृहस्थ बन के रहने लगे। फिर उसके बाद भगवान ने अपना रूप खोला, जब उनको याद आया कि अरे कितने साल हो गए आपको गायत्री मंत्र किए हुए, ये वो, तब उन्होंने ये देखा कि भैया हम तो भटक गए थे। तब भगवान ने कहा देखो तुम तो इतने भटक गए थे कि नया स्वर्ग बनाने चले थे, उसको और लटका रखा है, तुम्हारे चेला बनने के चक्कर में वो और लटक गया। तो इसीलिए ये कहानी है, कथानक है, समझने की बात ये है कि हम जो है जीवन को सीधा, गुरुदेव कहते थे उल्टे को उलट के सीधा कर बेटा, ये तेरी खोपड़ी शुतुरमुर्ग की तरह तूने उसमें डाल रखी है, बाहर निकाल इसको और इसका इस्तेमाल कर, इस बुद्धि को परिमार्जित करके प्रज्ञा में विकसित कर, और उस प्रज्ञा में स्थित होकर कर्म कर। अर्जुन, इसी को स्थित प्रज्ञ होना कहते हैं। स्थित प्रज्ञ कार्य करता है लेकिन उसमें बनता नहीं है, कार्य तो करेगा वो। अब आए हैं जीवन में तो अपन खाना भी बनाएंगे, खाना भी खिलाएंगे, शरीर को टहलाएंगे भी, समाज के सारे दायित्व भी निभाएंगे, सब करेंगे, लेकिन ये करते हुए कर्ता भाव नहीं रखेंगे, इतनी ऊंची साधना हो गई, कर्मयोग यही तो है। तो यही सब समझाने के लिए कथानक बनाए जाते हैं। तो त्रिशंकु की कथा ये थी। तो कुल मिला के हम अपने जीवन को देखें और सीधा करें, और हमारी कहाँ कहाँ लाट टपकती जा रही है देखो तो सही, किधर किधर हम समय बर्बाद कर रहे हैं जबकि भाग रहे ओके हैं। सर। वो समझाने के लिए कहानी थी। अब वो किस संदर्भ में आई थी उस सेशन में वो मुझे याद नहीं है, वो तो उस समय प्रवाह में आ गई बस। और कुछ बहुत सारे प्रश्न थे तेरे पास, तो खत्म हो गए।
नहीं है सर। हाँ, आपका सेशन बहुत लंबा हो जाएगा सर, आज यही रखते हैं, हाँ, फिर बाद में भेज बता दूंगी। बता बता, ये राहुल कुछ कह रहा है जब तक, लेकिन इसको कुछ त्रिशंकु की कहानी में कुछ याद आ गया। बोल। नमस्कार सर। हाँ। सर थोड़ा सा सर पंच धारणा के बारे में थोड़ा बता दो। कौन सी भावना बेटा? पंच धारणा सर। पंच भावना? धारणा धारणा। धारणा? जी। मतलब धारणा क्या होती है ये जानना चाहता है? हाँ तो सर पंच धारणा कुछ होता है क्या? मैंने तो नहीं सुना यार, आज तक अनपढ़ आदमी है। धारणा पता है? धारण करने की शक्ति, तुम क्या धारण कर रहे हो? मन ने क्या जी। धारण किया? मन ने धारण कर लिया कि रस्सी नहीं सांप है, तो वो सांप मानेगा। और मन ने ध्यान दे दिया कि नहीं रस्सी नहीं सांप, ये सांप नहीं है रस्सी है, तो ज्ञान में आ गया। मन जिस चीज को जैसा धारण करता है उसे धारणा कहते हैं, सरल सी परिभाषा है। अब जिसकी रहेगी धारणा जैसी, वैसा ही उसका जीवन बनता चला जाएगा। तो अब धारणा जिसकी जैसी है उसका ध्यान वही तो रहेगा ना भाई। उस ऑर्डर में देखा जाए तो धारणा के बाद ध्यान आएगा, फिर समाधि। अब धारणा ये है कि यहाँ पर सांप है, तो हम तो सांप समझ के हमारा ध्यान यही रहेगा, सांप है सांप है सांप। तुम कहोगे भाई साहब मूर्ख हो गया यार, वहां रस्सी रखी हुई है, हमने रखी अपने हाथ से। अब तुम ज्ञानी हो क्योंकि तुम्हें उस बात का ज्ञान है, तुम्ही ने रस्सी रखी थी या तुमने प्रकाश करके देख लिया। अब जब तक तुम हमें प्रकाश दिखा के तसल्ली नहीं कराओगे तब तक हमारा ध्यान क्या बना रहेगा, रस्सी का या सांप का? सांप का। तो जिसकी जैसी धारणा है वो वैसा ही। जैसे कोविड में लोगों की धारणा हो गई कि ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कम हो गया तो हम मर जाएंगे, और ये मर गए तो हम भी मर जाएंगे। तो आधे लोग तो ऐसे शोध कह रही है कि ये इसीलिए मर गए कि बेचारे डर में मर गए। अब उनकी धारणा ये हो गई थी कि हमें कोई नहीं बचा सकता। अपनी अब कल परसों इतनी बात हो रही थी सुसाइड पे, आत्महत्या पे, धारणा बना ली ना। कल ही बात हो रही थी, होपलेसनेस की धारणा बना ली। तो अब होपलेस जीवन, होपलेस है, कुछ नहीं हो सकता हमारा। तुम कितना भी हमें काउंसलिंग कर लो, समझा लो, प्राण शक्ति दे दो, कुछ कर दो, हम नहीं करना चाहते। तो फिर तुम्हारी धारणा, और तुम्हारी धारणा थी तुमने पत्थर से शंकर पैदा कर दिया। तुम्हारी धारणा थी, तुम्हारी श्रद्धा थी कि ये नहीं है, पत्थर नहीं है, ये राम है, मेरे लिए राम है ये, ठीक। तुम्हारे लिए मर्यादा पैदा कर देगा वो। जाकी रही भावना जैसी, किसी को धारणा भी कहते बस कर रही हूँ। हैं। दिन देखी प्रभु मूरत वैसी। धारणा पे जीवन चल रहा है। इस धारणा को ही चेक करना चाहिए, वैलिडेट करना चाहिए। उस वैलिडेशन से समझ पैदा होगी, ज्ञान पैदा होगा। मान्यता को परखो, और उसको परखोगे तो ज्ञान पैदा हो जाएगा। मानना से जानना की यात्रा। जैसे हम छोटे थे, माँ ने कह दिया ये चंदा मामा है, तो हमने मान लिया था ना, मामा कह के बुलाते थे। छोटा बालक आप देखो बुलाएगा, जैसे जैसे बड़ा होगा समझ जाएगा ये मामा नहीं है। अब उसकी समझ ने उसको ज्ञान दे दिया कि ये मामा नहीं है, ये एक उपग्रह जैसा है हमारा, सैटेलाइट है, घूम रहा है ना, धरती का नेचुरल सैटेलाइट है वो। समझ जाएगा वो, और अपनी समझ चंद्रमा के बारे में जितनी विकसित करना चाहेगा कर लेगा। लेकिन ये मान्यता उसकी टूट जाएगी कि ये मामा है, मामा नहीं है वो। चंद्रमा की पूजा कर लेगा पर मामा वाले बात खत्म। तो वो मान्यता को धीरे धीरे, मान्यताएं क्यों दी जाती हैं? ताकि हम जीवन को बनाएं, थोड़ा गढ़ें। लेकिन मान्यताओं की तुलना में विवेक को महत्व देना चाहिए। विवेक मतलब समझ, ज्ञान, उसमें जियो। उस तक पहुंचने के लिए चाहिए भक्ति, बिना भक्ति के ज्ञान नहीं हो सकता। और जब दोनों हो जाएंगे तभी तो कर्म कर पाओगे। इसलिए मूल में भक्ति कही जाती है कि भाई तुम बार बार बार, भक्ति मतलब जुड़ते जुड़े रहो। भक्त युग, युज शब्द जो है तुम्हारा योग में, वो भी जुड़ना ही है। और भक्त भी वही परिभाषा है, जो विभक्त नहीं होता उसे भक्त कहते हैं। तो जो जुड़ा रहे हमेशा उस विभू से, उस तत्व से, तत्सवितुर वरेण्यम, उसी से जुड़ा रहे, और हर कार्य में उसी को देखे, उसी को समर्पित करके करता रहे, नमस्ते, खत्म काम। तो उसकी धारणा वो हो जाएगी, उसका ध्यान बना रहे, वैसे ही ध्यान बना रहेगा, वो चलते फिरते नित्य ध्यासन में रहेगा। नित्य ध्यासन शब्द सुना है ना तुमने? चलित ध्यान, नित्य ध्यासन, तो निरंतर चिंतन वही बना रहेगा। बोल, और कुछ कह रहा है? नहीं सर नहीं। हाँ, अब ये पंच धारणा या 10 धारणा क्या होती है भाई, ये तुमने को नहीं पता सर? तो नहीं पता, नहीं पता, ढूंढेंगे, अगर मिल गया कहीं तो बता देंगे। ठीक है पढ़ने में तो थैंक आज यू तक नहीं आया। किसी और की आया हो योग के कई विद्यार्थी हैं तो बताएं। हाँ आभा बता, भोपाली क्या कह रही प्रणाम भैया। है? भैया मेरा एक प्रश्न था, जैसे सूक्ष्म और स्थूल जगत, सूक्ष्म तो हम देख ही रहे समझ रहे हैं, लेकिन स्थूल को अगर समझना चाहे, देखना चाहे, अनुभव करना चाहे तो उसके क्या लिए क्या करना चाहिए? उल्टा बोल रही है क्या तू? मुझसे प्रश्न दोहरा। नहीं भैया, सूक्ष्म और स्थूल जगत जो है, सूक्ष्म होता है जो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, अगर उसको जानना है, देखना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, पहले तू बोल गई थी स्थूल को जानना हो तो क्या करें, सूक्ष्म को जानना हो तो क्या करें। वैसी दृष्टि विकसित करो।
भगवान ने संजय को दृष्टि दी ना, वेद व्यास जी ने, कि महाभारत देख दूर से बैठ के। जी जी। अर्जुन को दृष्टि दी, तब अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, दिव्य चक्षु दिए, तब अर्जुन ने विराट स्वरूप देखा और हाथ जोड़ के कहा नमोस्तंताय सहस्त्र मूर्ते, महाभारत का मंत्र है। आपको नमन सहस्त्र मुखों वाले भगवान, सहस्त्र हाथों वाले भगवान, सहस्त्र पैरों वाले। अरे इतना सहस्त्र सब आप ही के हैं, अनंत, इतने मुख हैं, इतने हाथ हैं, इतने पैर हैं, गिन ही नहीं सकता। कोटि कोटि नमन, सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः, इस युग को धारण करने वाले हे प्रभु तुम्हें नमन। अब ये जैसे उसने किया, उसकी थोड़ी देर बाद बोला अब चेंज कर दो अपना स्वरूप। अभी आपको बताया क्यों, उसको दृष्टि दी तब वो देख पाया, और उससे भी उतनी देर नहीं देख पाया। जब वो दृष्टि होगी कि तुम स्थूल के परे सूक्ष्म को देखने लगो। जैसे ये दृष्टि हमारे में है, हम कभी कभी उपयोग में करते हैं। दूध में मक्खन है ना, छाछ है ना, घी जी है जी। ना, सब कुछ है, पनीर है, सब कुछ है दूध में ही। ये तुम्हें दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, लेकिन उसको निकालने का पुरुषार्थ करते हो तब घी निकलता है उसमें से, तब उसका दही जमता है, तब उसमें से तुम मथनी लेके मथो। और हम तुम्हारे बालक को हमने कभी देखा नहीं ऐसा होते, तो हम कहेंगे माँ क्या मूर्खता कर रही हो। तुम कहोगी लल्ला जरा बैठ, मैं देखते तो जादू दिखाऊं, इसके अंदर से अभी क्या जादू निकलेगा, हमें तो मक्खन दिख नहीं रहा, हम तो बालक हैं, हमने कभी देखा नहीं होते हुए। तो तू बताएगी माँ होने के नाते कि देखो बेटा ये सूक्ष्म में अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसको मथेंगे तो ये सूक्ष्म प्रकट होने लगेगा। हम सूक्ष्म का मंथन नहीं करते ना, इसलिए हमें दिखता नहीं। मंथन यहाँ करना है खोपड़ी में, चिंतन मंथन, चिंतन मनन इसी जी को कहते हैं, बार बार मथना है कि ये भोजन, भोजन का तत्व क्या है, इसका प्राण तत्व जी। क्या है। तो जैसे ही तुम उसके साथ प्राण तत्व से जुड़ोगे, तुम इधर उधर बात करना बंद कर दोगे और मौन होकर भोजन करोगे, जो हमारे यहाँ होता था। शांति से करोगे, जी पारिवारिकता में बैठे करोगे। अभी क्या हो रहा है, फोन भी देख रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, अखबार भी पढ़ रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, कुछ भी अजीब अजीब हो रहा है। कई तो हमारे जैसे जो है ना, इतने हमारे ऐसे भी परिचित हैं, इतने कलाकार हैं, चाय पीने जाएंगे, वॉशरूम में पॉटी आ गई तो साथ में ले जाएंगे चाय करके, ले भैया तुम। किसी चीज का कोई मान सम्मान ही नहीं है। धारणा देख लो, जैसे धारणा हमेशा जीवन, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वही जल है, उसको हम और आप कंज्यूम कर रहे हैं स्नान के रूप में, पीने के रूप में, लेकिन वो जल देवता है, वो हमें जीवन दे रहा है। प्यास जब लगती है, किसी प्यासे से पूछो पानी का मोल क्या है, हम क्या मोल करते हैं जी। उसका, हम देख ही नहीं रहे ना। हम तो स्थूल को भी स्थूल के साथ न्याय नहीं कर रहे, सूक्ष्म देखना तो बहुत बाद की बात है। जब हम स्थूल जगत में रहते हुए मंथन यानी अपने मन का चिंतन सूक्ष्म में रखेंगे, यानी इसके पीछे क्या तत्व छुपा है उसको बार बार देखेंगे, भले हम कितना कह लें तत्सवितुर्वरेण्यम, वरण तो तब होगा जब उस तत्व को देखना शुरू करोगे। वो जो सुप्रीम मोस्ट कॉन्शियसनेस है, वही विभू जिसकी बात शुरुआत में हो रही थी, उसे हर अणु में देखना तो शुरू करो। अरे हर अणु छोड़ दो, अपने शरीर में और अपने आसपास के जीवन में देखना शुरू कर दो। भोजन कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, जो भी दिनचर्या में कार्य कर रहे हो, उसमें कम से कम उस परमात्मा की चैतन्यता को उपस्थित अनुभव तो करो। वहाँ करते हैं हम, कौन सा ग्रेटिट्यूड करते हैं बताओ, थैंक यू भगवान तुमने आज हमें जिंदा रखा, है ग्रेटिट्यूड इस बात का? ये वाणी अभी नहीं। आ रही है, उसकी कृपा है, लेकिन हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं आज क्या लेक्चर लिया मैंने, क्या लच्छेदार बातें करी, मजा आ गया, खुशबू ने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा आज, कल तो खूब सारे पूछ रही थी। नहीं, तो ये क्या है, हम अपनी प्रशंसा करे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। जब आप अपने हर कृत्य में या एटलीस्ट कुछ चीजों में देखना शुरू करोगे तो दिखेगा आपको, और उसको देखने का सबसे अच्छा सूत्र कृतज्ञता लगाना। जब तुम कृतज्ञ हो जाओगे तो मान लोगे कि कोई और है जो इसे कर रहा है, ये सब होने वाली घटना किसी और के चलाए चल रही है। वो और क्या है, वो सूक्ष्म है, वो अध्यात्म है, वो विभू है, वो विराट है, वो नित्य है। ये सब होगा नहीं तब भी, जब नहीं था तब भी वो था, और जब चला जाएगा तब भी वो बना रहेगा। उस आत्म तत्व को या उस परमात्मा तत्व को वही सूक्ष्म में बैठा है, वो अनुभव करने का विषय है। उसको देखना शुरू करो। भगवान से ये प्रार्थना ही कहाँ करते हैं कि भगवान तुम दिखो हमें। ठाकुर रामदास ना, लोग पत्नी और बेटे के लिए, बच्चों के लिए, संतान के लिए, पैसे के लिए घड़ों आंसू बहाते हैं। किसी का बच्चा बीमार हो जाए, मृत्यु को शिकार हो जाए, कभी कोई पैसे का नुकसान हो जाए, किसी के ऊपर मानहानि का मुकदमा हो जाए, फिर देखो कितना रोता है वो। लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए कौन रोता है? नरेन, तू रो रहा है इसलिए तेरे को दिखा देता हूँ, तेरे अंदर प्यास है इसलिए तेरी वो प्यास बुझा देता हूँ। इनमें प्यास ही नहीं है, क्या करूँ? ये तो यही मांगने आते हैं, हमारी नौकरी लगवा दो, ये करा दो, वो करा, सांसारिक लाभ के लिए आते हैं ना। तो हम जिस चीज़ को देखना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, जिसकी धारणा रख रहे हैं, जो राहुल ने अभी पूछा, वो धारणा के आधार पर जीवन चल रहा है। हमारी धारणा क्या है? मैंने सब कुछ किया है, मानो या न मानो, हमारी धारणा ये है, ये मेरा शरीर हाँ। है,
मैं जैसे मर्जी जी रहूँ, जी। ये मेरा जीवन है, मैं जैसे मर्जी चलाऊं। बोलता हूँ मैं तुम्हें माता से पिता तुम्हें, लेकिन हुक्म मैं अपना चलाता हूँ, फिर कैसे काम चलेगा बताओ। स्वामी जी कहा करते थे, विवेकानंद जी, भगवान सब कुछ करके भी अकर्ता बना रहता है। मनुष्य कुछ नहीं करता खुद से, फिर भी कर्तापन का भाव रखता है, कितना बड़ा मूर्ख है। मम्मी ने सही सारा बात खाना है। बना दिया, मम्मी ने सारा खाना बना दिया है, तूने सारा खाना बना दिया। अब सारा खाना बनाने के बाद बेटी से कहा परोस दे बेटा, और उसमें भी उसी ने प्लेट लगा दी, वो जाके बस प्लेट लेके गई, लीजिए अंकल खाना खाइए। और माँ ने कह दिया, सबने कह दिया वाह बिटिया बड़ा अच्छा खाना। अब बेटी मान रही है मैंने बनाया, बनाया तो माँ ने है, लेकिन करता भाव बेटी लेके बैठी है। माँ कुछ नहीं कह रही, माँ खुश है, ठीक है भैया ठीक है। हाँ ये चाह रही है कि इसने बनाया, कोई बात नहीं, प्रशंसा इसकी हो, हाँ हाँ आज इसने बनाया, ठीक। क्या करें, हम लोग अज्ञानता में जी रहे हैं ना बेटा, इसीलिए वो सूक्ष्म दिखेगा कैसे। थोड़ा सा ये मेन है ग्रेटिट्यूड रखना, है ना, कृतज्ञता, कृतज्ञता। जी। जितनी चलिए बार ठीक। कर सको सारे दुखों का जी। नाश हो जाएगा जीवन के। ऐसा प्राण थैंक यू आएगा भैया। तुम्हारे अंदर, ये प्राणायाम नहीं भी करेगी ना, प्राण आ जाएगा तेरे में, बहुत जी। प्राण आ जाएगा। ये सब अभ्यास तब जरूरी होते हैं जिसकी भी हम बातचीत कर रहे हैं ना, सांस लेना छोड़ना, उपवास रखना करना, ये सब तब आवश्यक होते हैं जब अंदर कलुषिता बहुत हो, क्लेश बहुत हो, क्लिष्टता बहुत हो, कॉम्प्लेक्सिटीज। कलुषित मतलब लेयर्स पुराने कर्मों की इतनी ज़्यादा हो, तो उसको धोना पड़ेगा। नहीं तो ये इतने आध्यात्मिक हैं सारे जीव जंतु, कोई किसी को नुकसान नहीं कर रहा अननेसेसरी, सब एक दूसरे के साथ पूरक होकर जी रहे। तो हम वैसे जीने लग जाएं समझ में, पर अभी हमें वो जीना नहीं आया, इसीलिए अभ्यास करना आवश्यक है। तब ये डिसिप्लिन लाने पड़ते हैं। पहले यम नियम लाओ, सब तय करो कि जीना कैसे है, फिर शरीर को ठीक करो, मन को ठीक करो। लंबी यात्रा है, लेकिन शुरू तो करनी पड़ेगी, बिना उसके काम चलेगा। हाँ अंकिता बोल। सर एक क्वेश्चन ये था, बहुत पहले था, अभी दिमाग में आ गया, जैसे आपने पशुओं की बात करी सब। सर जो 84 लाख योनियां होती हैं, तो हम लोग जब इनमें ट्रांसफर होके फिर से मनुष्य में आते हैं, तो क्या हमारे कर्म सब धुल जाते हैं कि वह रह जाते हैं, मतलब? उनमें तो कोई कर्म ही नहीं होते बेटा। कुत्ते ने बिल्ली को मार के खा लिया, कुत्ते को कर्म फल थोड़ी लगेगा। ये तो भोग योनि है, योग योनि है ही नहीं, कर्म योनि थोड़ी है ये। मनुष्य नहीं के, सर, पाप जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं कि नहीं? मैं तेरे क्वेश्चन को फिर से क्योंकि रिआइटरेट, हम लोगों ने तो वो सफर कर लिया ना इतना। 84 लाख योनियों में से एक योनि मनुष्य की हुई, उससे पहले वाली सारी दूसरी योनियां हुई, पशुओं की हुई, कीट पतंगों की हुई, घास फूस की हुई, पेड़ पौधों की हुई, एक्वेटिक एनिमल्स की हुई, ये सारी योनियां हुई। अब ये जो योनियां होते हुए हम आए, उनमें तो हमने कोई कर्म किया ही नहीं। उसमें तो तुम एक से मरते हो तो अगले हायर ग्रेड में चले जाते हो। चींटी मरी तो मच्छर बन गई, मच्छर मरा तो और ऊपर का बन गया, बनते बनते वो बड़ा जीव बनता जाता है। और फिर उसके बाद में मनुष्य जन्म होता है। अब जो मनुष्य जन्म हुआ मनुष्य योनि में, उसमें कई बार मनुष्य बन के आ रहे हैं, वहां कर्म फल लागू हो रहा है। उससे पहले वाले में तो कर्म था ही नहीं। अब जब मनुष्य बन के पहली बार पैदा हुए, तब भी कोई कर्म नहीं था, लेकिन इच्छा, जब इच्छा हुई मन में तो कर्म बनने लग गए। कर्म बने तो कर्म के अंदर हम बंध गए, बंधे तो हमारे संस्कार बन गए, संस्कार बने तो ह्यूमन लाइफ में बार बार आने की लाइफ साइकिल शुरू हो गई, कि पुराने जन्म के कर्मों के आधार पर नया जन्म मिलने लगा। ये साइकिल रिपीट होती जा रही है, इसी में हम सुख दुख भोग रहे हैं। अब पुराने जन्म तो, कर्म जो तू कह रही है हटाने के लिए, जो मनुष्य जीवन में हमने पिछले जीवन जी लिए, मनुष्य जीवन के कई जन्म, तो मान लीजिए मेरा 100वां जन्म है, तो 99 जन्म में मैंने जो भी कर्म किए हैं उनका खाता तो मेरे साथ चल रहा है। आध्यात्मिक साधनाओं से उसी को ठीक करना है। वो है जिसने कर्म किया उसी को भोगना है, तो उसको भोगने के लिए अपनी बात हो गई थी विस्तार से कि या तो योग कर लो या भोग कर लो, या तो तप कर लो या भोग लो उसको। तब में फायदा ये है कि आपने भोगने का कष्ट भी उठा लिया, और सिर्फ साधना से आपको लाभ भी मिल गया, तपस्या से लाभ भी मिल गया। समझी। सर एक काम भी तो है, ये एक चीज भी तो है कि निष्काम कर्म कर्म करते हैं तब भी वो कर्म जो पुराने होते हैं वो भी क्लियर होते जाते हैं। तो सर इसी तरीके से बाकी जो योनियां होती हैं उसमें भी कुछ काम नहीं करते, तो वो साफ क्यों नहीं होते हैं? जैसे कि हम साधना तब कर रहे हैं तो भी पुराने कर्म हमारे क्लियर होते जा रहे हैं, नहीं, तेरे समझ मतलब इस। तेरी बात मैं नहीं समझ पा रहा। पुरानी योनियों में तो कोई कर्म था ही नहीं ना बेटा। पुरानी योनियों में कौन सा कर्म था? पशु पौधे क्या कर्म कर रहे हैं? ये तो भोग कर रहे हैं सिर्फ।
इनमें कर्तापन है ही नहीं, ये कर्म कैसे करेंगे? सर बेसिकली तब से ही ये सब हो सकता है कि हम लोग अपने कर्म को, मतलब कर्म या फिर जो भी पास्ट जो भी हमारे भोग हैं उनको क्लियर कर सकें, सिर्फ तब से ही हो सकता है। या कृपा से भी और हो सर सकता है, कृपा से भी हो सकता है। सर तुम्हारे को सर जो निष्काम प्रिंसिपल से कर्म होता है वो भी एक है। हाँ, तेरी प्रिंसिपल से पहचान हो, वो तेरे को पास कर दे, उसकी इच्छा। देख तितली आगे बैठी कितनी प्यारी, तो उसकी इच्छा है, तो उसने कृपा करी और पास हो गई तू। या मैं पास हो गया, चल तू तो इंटेलिजेंट होगी, मैं भोंदू डफर था, तो वो जो है प्रिंसिपल की ग्रेस से पास हो गया, नहीं तो फेल होना था। तो उसकी ग्रेस से भी पास हो जाते हैं कई बार, उससे भी ठीक हो जाता है कर्म। सर गुरु भी अपने काफी चीजें जैसे अब हमारे जो गुरु जी है, हम अगर उनको कोई कष्ट बताएंगे अपने जीवन का तो वो भी हर लेते हैं, ले लेते हैं उनके प्रिय। है ना बेटा, वही तो कह रहा हूँ, कृपा है ये। कृपा करी हाँ उसने कि यार ये मेरा प्यारा बच्चा, जैसे माँ अपने बच्चे का दुख देख के, पिता अपने बच्चे का दुख देख के बहुत सारी चीजें ऐसी करती है कि यार इसको ना अच्छे स्कूल में डालना है, इसको और मेहनत करानी है, लेकिन हमारे को इसके पास पैसे हो या इसको कपड़ा अच्छा पहनाना, जो भी इच्छा हो, और वो देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर साधन की कमी में हमारा बच्चा परेशान है, तो माँ बाप बेचारे एक्स्ट्रा ओवर टाइम करके उसकी वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। ये तो उनका प्यार है। बच्चे की तो नालायकी अभी भी बनी रही ना, उसने वो थोड़ी लायक बन गया उससे। हम अगर अभी भी नालायक बने रहे और यही करते रहे, हमारी गलती गुरुजी आप दूर कर दो, गुरुजी कहते थे बेटा छोटे बालक की तरह बन के कब तक जिएगा, थोड़ा बड़ा भी हो जा, कभी अपनी जिम्मेदारी भी तो उठा, कभी तो नहीं, अपने इसीलिए बहुत सालों से मेरी मम्मा मुझे बताती है कि अभी गुरु जी के सामने हम हमारे कोई लाइफ प्रॉब्लम चैलेंजेस नहीं लाए, क्योंकि फिर अपन तेरी आवाज क्यों गई? को भी फिजिकली काफी प्रॉब्लम्स होते हैं, चीजें होती है, तो अपन उनको नहीं अपने ऐसे खुद आगे होके बोले, बहुत उनको अपन नहीं दे अपनी प्रॉब्लम, बहुत अच्छा विचार है आपकी माता जी का, बहुत अच्छी भावना है, और यही होना चाहिए गुरु के सामने उसे अपनी छोड़ दिया है। गुरु मंत्र है, प्रोग्रेस बाकी को देखो चीजें ना, समझिए। आपकी अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में कोई बाधा आ रही हो, उसमें आप कोई समाधान चाह रहे हो, वो निश्चित रूप से उनसे डिस्कस करें, क्योंकि वही बता पाएंगे, है ना। लेकिन ओके। अपने सांसारिक कष्ट जो हैं कि अरे हमारा शरीर बीमार हो गया, हमारे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, हमारी बहू बेटे की शादी नहीं हो रही, बेटी की शादी नहीं, ये सब ले लेके जाते हैं लोग सांसारिक अपनी प्रार्थना लेके, उससे वो दूर करने में कष्ट भी अपने ऊपर ले लेते हैं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जब सांसारिक लोगों से बात करते थे तो मुंह में छाले पड़ जाते थे और रोते थे बेचारे कि भैया वो कब आएगा, विवेकानंद कब आएगा, बाकी शिष्य कब आएंगे, मेरे वो प्यारे 16 बच्चे कब आएंगे जिनके लिए मैं आया हूँ। ये सांसारिक लोग आके रोज मेरे से सांसारिक चीजें मांगते हैं, मैं थक जाता हूँ सांसारिक बातें करते करते, मुझे तो आध्यात्मिक बात करना पसंद है, क्या बातें करूँ इनसे। पर आते हैं तो मेरा करुणा में हृदय इनके लिए कुछ करना भी चाहता है, तो फिर इनके सारे कष्ट अपने ऊपर। थ्रोट कैंसर इसलिए तो हुआ उनको, महापुरुषों के कोई संस्कार थोड़ी थे कि अपने कर्म फल भोग रहे थे, ये थ्रोट कैंसर हो गया, संसार का कष्ट ले लेते हैं, जैसे माँ बाप ले लेते हैं ऐसे वो भी ले लेते हैं। इसलिए गुरु जो है वो माता पिता से भी ऊंचा होता है। ये तो सिर्फ शारीरिक कष्ट ले लेंगे, वो तो मानसिक कष्ट, पुराने जन्मों के संस्कार सब अपने ऊपर ढो लेता है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे गुरु मत बनने की कोशिश करो, क्योंकि गुरु को शिष्य के पाप का भी वहन करना पड़ता है। तो आपकी माता जी ने बिल्कुल सही सूत्र पकड़ा हुआ है। हाँ, जब आप अपनी साधना में उनसे कोई मार्गदर्शन चाहते हैं तो जरूर अपनी जिज्ञासा के हम्म। साथ बात करें, पूछें उनसे, हाँ हाँ, वो भी। मुझे बहुत ही ब्लेस्ड फील होता है, एंड आई एम अ हैप्पी काइंड ऑफ गर्ल ओनली। कभी कुछ रहता है बट लाइफ को मैं कन्विंस कर देती हूँ, जो भी अपना कर्मा एंड थिंग्स है, एक्सेप्टेंस है। हमारे गुरुजी का नाम अब बहुत कुछ साल में ज्यादा वो वायरल हो गया है। हम तो मैं तो बचपन से ही उनसे जुड़ी हुई हूँ। आपने भी सुना होगा, लाइक श्री 1008 तुलसी पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य जी। अच्छा जी, ये तो उनसे हम पर्सनली कनेक्टेड है, और गर्भ संस्कार के समय पे ही जब गुरुजी से बात हुई थी तब मुझे भी नहीं ध्यान था, उन्होंने ही मुझे बधाई दी थी,
और सेकंड टाइम पे भी उन दिवाली का समय था 2 साल पहले, उन्होंने ही कहा था, उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे थे और मेरे को क्लिक नहीं हुआ, बिकॉज दैट टाइम मेरे को नहीं पता था, मैं ऑलरेडी कंसीव कर चुकी हूँ। तो उन्होंने ही बोला था बेटी होने वाली है, या दिव्यांग के टाइम पे उन्होंने ही नामकरण किया था व्हेन 3/4 मंथ में ही, और वो मुझे दिव्या रानी के नाम से बुलाते हैं, और इसी के रिलेटेड दिव्यांग, मतलब मेरे पुत्र का नाम दिव्यांग पड़ा। और भी हमारे लाइफ में काफी काफी ब्लेसिंग्स है, उनका जो भी कथित चीज है, हमने मिरेकल्स देखे हमारे लाइफ में। देर आर so many things, we are always, highly we feel gratitude towards him in our whole family. बहुत अच्छा विचार है, ठीक चल रहा है, इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, उन्हीं के मार्गदर्शन में उनका सूक्ष्म संरक्षण जीवन को आगे बढ़ाएगा। बहुत अच्छा है। और सर गर्भ संस्कार के समय मैंने ये भी नोटिस किया, तब आप लोग से भी जुड़ी हुई थी, तो मेरे मन में राम नाम विचार ही आता था, मैं सोने से पहले भी वगैरह, तो दिमाग में भी इतना वैसा रहता था, सीताराम हनुमान, और इसका कि दिव्यांग का जो जन्म हुआ ना, वो भी पंचमी में ही हुआ, जो राम जी और सीता जी का जो है रिलेटेड, काफी और भी अपने साथ जुड़े थे, और नवरात्रि जो देवी माँ को मानते थे, उनके उन दिन पे उनको पुत्री हुई। सो मैं बहुत रिलेट करती हूँ ये विचारों वाली चीज। आई हैव सीन इन माय लाइफ मेनी थिंग्स to heal myself from my married life. It's been 10 years having so many relationship issue and people in my whole family, ये जितने मनोविकार है ना, ऐसे लगता है भरे पड़े हैं सब में। So I can relate to it. चलो फिर समाधान पे चलते हैं। 3 हमने कल डिस्कस किए थे, फटाफट रिकैप करो, फटाफट बताओ 3 में क्या क्या था। सबसे पहला मनोविकार और उसका प्राणायाम, कौन बताने वाला है? भैया मैं बताऊं? बताओ। मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि मेरे को रिवाइज भी करना है, कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ हाँ। तो सबसे पहला चंद्रभेदी हमने एंगर इश्यूज के लिए किए थे। हम्म, उसमें हम लेफ्ट से सांस लेते हैं और होल्ड करते हैं और ये धारणा करते हैं कि जितना सूर्य का अच्छा प्राण है वो हम अब्जॉर्ब कर रहे हैं, एक गोल्डन येलो लाइट जो हम अब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जितनी मलिनता है एक येलो कलर की लाइट हमारे अंदर से राइट नॉस्ट्रल से बाहर जा रही है। ये तो धारणा ठीक है? धारणा में थोड़ा संशोधन कर, सूर्य का ध्यान नहीं, चंद्रमा का ध्यान करना, क्योंकि पहले ही आवेग अच्छा। भरा हुआ है ना। तो सांस लेते समय चंद्रमा की शीतलता अंदर आ रही है, उसको हम धारण कर रहे हैं, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो मलिन प्राण, पीले मलिन प्राण के रूप में, रंग के रूप में विजुलाइज कर सकते हैं, तो वो बाहर जा रहा है। अगर कलर विजुलाइज नहीं भी करें तो इतना तो हो कि मैं चंद्रमा को ध्यान में तो थोड़ा सा लेके आऊँ कि चंद्रमा की शक्ति मेरे भीतर आ रही है, ठंडक मेरे भीतर आ रही है, आवेग शांत हो रहा है, 1:2:1 के रेशियो में सांस की साइकिल बना ली। एक्सेल करते समय ये भाव कि मेरा गुस्सा, मेरा आवेग, मेरी चिंता मुझसे दूर जा रही है। ठीक है। जी। और दूसरा है अनुलोम विलोम, जो हमने ऑब्सेशन पोजेशन इन इश्यूज के लिए अनुलोम विलोम था। उसमें हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही ले रहे हैं और राइट से छोड़ रहे हैं 1:2:1 के रेशियो में, और धारणा कर रहे हैं एक लाइट हमारे पीनियल ग्लैंड पे बर्स्ट हो रही है ना, ये सही है ना? तो और इससे हमें लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ेंगे। हाँ, राइट से लेके फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे, वो साइकिल बनेगा, ऑल्टरनेट साइकिल करेंगे। थर्ड है सूर्य भेदी, जिसमें हम एड्रेस करते हैं डिप्रेशन, जो कि हम राइट नॉस्ट्रल से लेते हैं, और 1:2:1 का ही रेशियो होता है, उसमें भी साइकिल, ऑल्टरनेट साइकिल होती है, राइट? सूर्य भेदी में भी ये राइट से लेते हैं, होल्ड करते हैं, फिर लेफ्ट से छोड़ते हैं। यही साइकिल चलेगी, राइट से लेंगे, राइट से लेके होल्ड करेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, यही चलता रहेगा, राइट हाँ हाँ, होल्ड लेफ्ट। वन वे ट्रैफिक चलेगी। हाँ, और इसमें हम धारणा करेंगे कि यूनिवर्स से हम पॉजिटिव एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे हैं, हमारे कपाल में वो पॉजिटिव एनर्जी पहुंच रही है, हमें शांति मिल रही है, और हमारी जितनी ब्लॉक्ड एनर्जीज हैं वो सब। और सकारात्मक विचार आ रहे हैं, क्योंकि ये अवसाद का व्यक्ति है ना, ये तो उसमें बैठा है डिप्रेशन में,
तो डिप्रेशन वाले जब थॉट हैं, जब बिल्कुल हीनता का भाव आ गया है, निराशा का भाव आ गया है, तो मुझ में आशावान पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये विजुअलाइजेशन करना। पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं और जितनी ब्लॉक्ड एनर्जीज हैं वो हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से बाहर निकाल दें। ठीक है, बस यही है। तेरे कुछ क्वेश्चंस भी थे तू कह रही। यही था, इसी में हो गया एड्रेस, आपने सही बताया। वो साइकिल, ऑल्टरनेट साइकिल, जैसे हमें अनुलोम विलोम में ऑल्टरनेट करना है और सूर्य भेदी में सिर्फ राइट से लेके राइट लेफ्ट से छोड़ना है और वही कंटिन्यू करना है, राइट से ठीक लेफ्ट से। है, डन। अगला क्या था? मनोविकार, चौथा। मैंने कल रिवाइज ही नहीं किए थे चौथा, लेकिन हाँ मुझे याद है डिप्रेशन के बाद था मनोविकार, तो याद है। Impatience. इम्पेशेंस। तो तुम बताओ अब और क्या एक करोगे? अब तक की समझ से ये बताओ कि कोई व्यक्ति इम्पेशेंट है, धैर्य नहीं है उसमें, तो यानी चंचल हृदय है उसका। हाँ नरेंद्र बहन जी, क्या करवाओगी उससे? ठंडा तो कराओगे? हम अनुलोम विलोम और भ्रामरी। अभी सिर्फ इसी में बात करते हैं, भ्रामरी तो अलग टाइप का प्राणायाम हो गया। अभी सिर्फ नाड़ी शोधन की बात कर रहे हैं, तो उसी के अलग अलग प्रकार देख रहे हैं। तो इसमें कौन सी नॉस्ट्रल से सांस लिया जाए, ठंडक वाली से कि गर्माहट अनुलोम वाली से? सर, गर्माहट वाली से सर। सर गर्माहट नहीं, ठंडक वाली से। सर इम्पेशेंट, ठंडा चंद्र भेदी। इम्पेशेंट आदमी को तुम गर्म क्यों कर रहे हो फिर? अब कोई इम्पेशेंट हो घर में या हम ही हो, कोई और छेड़ दे, एक तो लेफ्ट हमारा नॉस्ट्रल। और ब्लास्ट हो जाएगा बेचारा। गर्म क्यों कर रहे हो, ठंडा करो। लेफ्ट से लेना, लेफ्ट से तो छोड़ना है। लेफ्ट, चंद्र से लेफ्ट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना है। और चिंतन इसमें क्या भी होल्ड करना है। होल्ड तो सब में करना है बेटा, 1:2:1 में होल्ड तो सभी में करना है। वो तो बॉटम लाइन है कि सांस लिया, सांस लिया, होल्ड किया, रिलीज किया, और होल्डिंग डबल कर दी, जितना इनहेलेशन उससे डबल। इसका मेरा बुराना पर कर, ये अभी तक बैठी है, जा नहीं रही, सुसु भी कर दिया इसने मेरे हाथ, थोड़ा सा कुछ तो पानी वानी सिक्रेट किया इसने। अच्छा, हल्का हल्का जलन भी हो रही है। सर वो जलन होती है उससे, वो सब सर मेरे थोड़ा दूर ही को रखा करिए। मैंने मानते हो इस जन्म में गलती से या जान में, तो ये बदला ले रही है मेरे से। कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, क्या करें। और या तो भोग लो या इसको भगाओ, ये भी आराम से कर ले भैया अपने हिस्से का, और क्या। अरे सर भगा दीजिए। नहीं, इतना कोई नुकसान नहीं करी, हल्का जलन है, इतना तो मच्छर काटने से होता है, उससे कम ही हो रहा है। हाँ, कहाँ सर थे? भाव रूप क्या हाँ, रहेगा इसका? क्या भाव करेंगे साइमा? उत्तेजित व्यक्ति, ये इसमें तनाव है, व्यग्रता है, बेचैनी है, तो ये भाव करना है कि वही विचार जो है, उस विचार प्राण, ये एक ना आइडियोस्फीयर कह सकते हो उसको, या थॉट का पूरा आइनोस्फीयर कह सकते हो। विचार का पूरा मंडल है ये, विचारों का सागर है बहुत बड़ा। तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि उस प्राण का जो महासागर है उसको खींच के सांस लेते समय यही शांत करना है सबसे ज़्यादा। तो फिर से अपना जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, कल पीनियल ग्लैंड पे किया था, ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे फोकस होता है। अब इतनी ग्लैंड सबको पता नहीं होती कहाँ है क्या है, तो सीधा ये कर लो कि मस्तिष्क के बीचों बीच प्राण प्रवाह उतर रहा है। जब हम होल्ड कर रहे हैं तो वो मेरे विचारों को ठीक कर रहा है, और जब मैं सांस छोड़ रही हूँ, लेफ्ट से ही लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, तो मेरे अंदर के इम्पेशेंट करने वाले विचार भाव मुझसे दूर जा रहे हैं। जो चीज़ मुझे मेरे अंदर इम्पेशेंस पैदा कर दी है, इम्पेशेंस मतलब कहीं ना कहीं श्रद्धा की कमी है, ठीक है, संकल्प की कमी है, श्रद्धा की कमी है, इसलिए हो रहा है। जहाँ श्रद्धा है वहाँ चिंता नहीं होगी, जहाँ फेथ है वहाँ फियर थोड़ी होगा, जहाँ फेथ है वहाँ फियर नहीं होगा। तो हमें अपना फेथ एलिमेंट बढ़ाना है, तो विजुलाइज ये करना है कि हमारा फेथ बढ़ रहा है, फियर कम हो रहा है, या हमारा स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ये इनस्टेबिलिटी हट रही है। इस तरह से भाव कर लो। पांचवा क्या था? सर एक मिनट सर, ये चंद्र भेदी था ना इसमें कि लेफ्ट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, चंद्र भेदी। सर लेफ्ट से लेके लेफ्ट से छोड़ना है, राइट से नहीं छोड़ना है। लेफ्ट से लेके लेफ्ट से छोड़ना, यही तो फर्क है, नहीं तो पहले वाला और ये सेम हो जाता। फर्स्ट में था लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा। सेकंड में तुमने लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट किया, अनुलोम विलोम। थर्ड वाली स्थिति थी अवसाद की, उसमें राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। इसमें लेफ्ट से लेके लेफ्ट से ही छोड़ रहे हैं। हो गया, हमारा कर्म पूरा हो गया। गया सर इसमें मतलब राइट हमारा इसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, सिर्फ लेफ्ट को ही बैलेंस करना है। लेफ्ट पे बैलेंस। तो सर वो भी चंद्र भेदी था, ये भी चंद्र भेदी है, नाम थोड़ा अलग होगा ना?
दोनों तरीके से किया जा सकता है, सेम से लेके सेम से छोड़ो या दूसरे से छोड़ो। ये देख कहाँ बैठ, चला जा भाई। हाँ, अगला क्या है, पांचवा, अपराधी मनोवृत्ति, यही था ना। यस 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 अपराधी मनोवृत्ति तो भैया बहुत बहुत खतरनाक मनोवृत्ति हो जाती है, जब व्यक्ति के अंदर वायलेंस आ जाए और वो वायलेंस में घर वालों को किसी ना किसी को परेशान कर ही देता है ना। तो अपराधी मनोवृत्ति के लिए क्या करोगे बताओ। दाई से, ठीक है, राइट नॉस्ट्रिल से सदविचार अंदर खींचेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से अच्छे विचार अंदर आ रहे हैं, ऐसा भाव करते हुए सांस लेनी है, लिख लो। सदविचार तो हम लेफ्ट से भी खींच सकते हैं ना, जैसे चंद्रमा का सदविचार तो हम तब भी ले रहे हैं, हाँ, शांति शीतलता, वो तो अपराधी मनोवृत्ति भी यूज कर सकता है। नहीं, अपराधी मनोवृत्ति में हम ये कर रहे हैं बेटा कि अपराध किस लिए हो रहा है कि उसके अचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में अपराधी मनोवृत्ति पहले से घर करी हुई थी। अब क्या हुआ, वातावरण ऐसा आया तो वो सामने आ गई और एक क्राइम के रूप में, एक वायलेंस के रूप में दिखाई दे रही है। छोटे छोटे क्राइम वायलेंस भी बहुत होते हैं। गुस्सा आया, मैंने फ़ोन उठा के फेंक दिया, ग्लास उठा के फोड़ दिया, बर्तन किसी के सर पे मार दिया, ये सब भी होते रहते हैं घर में। सामान उठा के फेंक रहे हैं, खुद का ही सर दीवार में पीट रहे हैं, ये भी अपराधी मनोवृत्ति है। टेंशन में आदमी बहुत कुछ करता है। तो इस तरह से अपराधी मनोवृत्ति के अंदर ये कर रहे हैं कि जो अवांछनीय, यानी जो अननेसेसरी हमारे अंदर चिंतन हो रहा है, जो कि सब कॉन्शियस से निकल के सरफेस पे बार बार आ रहा है, उसे हम हटा रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या किया इस बार, इसको एक्स्ट्रा गर्मी देने की ज़रूरत है और गर्म कुछ देने की ज़रूरत है, इसको हीट करके पिघला देने की ज़रूरत है। तो ये हम सबकॉन्शियस को, क्योंकि अंदर जो अंडर करंट ऑफ थॉट्स है उसको डिजोल्व कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर राइट नॉस्ट्रिल से सांस, अच्छा, ठीक है। इसका विचार के जैसे हम बच्चे के साथ में पूछना चाह रही हूँ, छोटे बच्चे के साथ, जैसे उसको हम कई बार सप्रेस करते हैं कि फोन के लिए स्ट्रिक्टली नहीं, फोन देखना, टीवी नहीं देखना, तो क्या हमें ऐसे एड्रेस करना सही है? क्योंकि ये चीज दब दब के, जैसे आप बोल रहे हैं, एक दिन फिर इकट्ठा निकलती है भड़ास, सही, बच्चों की बड़े होते। तो हम अगर ये चीजें, जो डिसिप्लिन हमको सिखाना है उनको, वो रोज ऐसे ना सिखा के हम कैसे करें इसको एड्रेस, बेटा, अगर उनकी, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी कोई दुर्गति हो आगे जाके, तो पहले तो क्रिमिनल माइंड से। इस रास्ते पे डाला भी हम नहीं है, हाँ, हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो देख रहा है कि फ़ोन कोई महत्वपूर्ण वस्तु है और हमें भी करना। अब ऐसा तो है नहीं कि हम बिल्कुल फ़ोन करना बंद कर देंगे किसी को या काम। एग्जैक्टली भैया, वही। होता क्या है कि व्यवहारिक इसके लिए समाधान निकाला जाए। अब मैं तेरे से ये कहूँ कि नहीं फ़ोन बंद कर दो, उसके सामने यूज़ करना, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो उसे ये सेंसिबिलिटी लानी चाहिए, बच्चे को समझाना चाहिए कि ये उपकरण जो है ये कार्य के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मनोरंजन के लिए नहीं हो रहा। और क्योंकि अभी तुम इस पर कार्य करने योग्य ही नहीं हुए हो, छोटा बच्चा सब समझता है, इसमें क्या खेल लेगा, क्या मनोरंजन कर लेगा। हम उसे जब वो यूट्यूब या कोई ऐसा चैनल, कोई सब्सक्रिप्शन लेके दे देते हैं जिससे वो देख के उसमें एंगेज रहे, कभी पेंटिंग ड्राइंग करे, तो वो क्या करता है कि पेंटिंग ड्राइंग भी उसी पे करता है, गेम भी उसी पे खेलता है, अपना लिखना पढ़ना भी उसी पे करता है, क्योंकि इतनी सारी ऐप्स आ गई हैं। तो वो अल्फ़ाबेट भी उसी से सीख रहा है, ए फॉर एप्पल भी वहीं देख रहा है। तो हो ये रहा है कि हमने उसको ये समझा दिया कि दिस समथिंग विच इज़ गोइंग टू एसोसिएट यू, और ये तुम्हारा कहना भी मानेगा, तुम इसे जैसा चलाओगे वैसा चलेगा। माँ बाप कहना नहीं मानेंगे, दूसरे नहीं मानेंगे, क्योंकि वो कभी कभी डांटेंगे भी बच्चे को, समझाएंगे भी, मना भी करेंगे, रोकेंगे टोकेंगे, फ़ोन कुछ नहीं करेगा, एकदम एकदम ओबीडियंटली तुम्हारी बात मानता है। तो इसीलिए बच्चे को लगता है कि यार ये एक ऐसा यंत्र है जो जैसा मैं नचाऊँ वैसा नाचता है, बाकी परिवार के लोग हमेशा नहीं नाच पाते। तो धीरे धीरे जब उसको ये समझ में आ जाता है कि ये मेरे लिए काम का है, तो वो उसी चीज रास्ते पे चल पड़ता है। अब उससे हम ये कहें कि हम छीन रहे हैं, स्नैच कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा फिर वो वायलेंस हो जाती है, वो हमारी इम्पेशंस वहाँ पे आ गई। तो करना ये है कि बच्चे को हाँ, थोड़ा सा, तो तुमने कहा 4-5 साल की उम्र का जो बच्चा हो जाता है तो उसको समझ जाता है, बहुत अच्छे से समझाना पड़ता है। और उसके लिए थोड़ा सा फिर स्क्रीन टाइम साथ में किया जाए। हम लोग करते हैं, खूब बैठते हैं, 2-2 3-3 घंटा देखते हैं स्क्रीन, खूब देखते हैं हम। बाप बेटी देखेंगे, कभी मंजरी और वो देखेंगे, कभी तीनों बैठ के देखेंगे। चलो फ्रोजन 3 आने वाली है अभी थोड़े समय बाद, वो देखेंगे। कल बात हो रही थी, तो तुम बड़े हो गए, तुम्हें हैरी पॉटर दिखाएंगे, हाँ दिखाएंगे, साथ बैठ के देखेंगे और समझेंगे कि तुम क्या देख रहे हो और उससे क्या लेसन लर्न कर रहे हो। तो उसमें कोई वायलेंस भी अगर आ गई, कोई ऐसी चीज़ भी आ गई कि मान लो कहीं वायलेंस है अच्छाई और बुराई का, जैसे अपने माइथोलॉजिकल सीरियल्स में भी होता है कि वो महिषासुर मर्दिनी ने महिषासुर को मार दिया या मर्दन कर दिया, मारा तो नहीं था, तो अब वो बन जाती है दुर्गा और मुझे महिषासुर बना लेती है। उसका खेल है वो। मैं कहीं मिल जाऊँ उसको बेड पे लेटा हुआ, कभी मूड में आ जाए तो खड़ी होकर पैर रख देगी ऊपर। उसको ये समझाया जाना है उसके साथ साथ कि भाई उसके अंदर तुमने क्या सीखा, तो साथ बैठ के समय बिताओ, ताकि बच्चा कुछ भी ना जी देखने लगे। लेकिन जी। उससे फ़ोन छीनना, स्नैच करना,
वो तो फिर थोड़ी देर बाद जब मौका लगेगा तो खुद कर लेगा। बच्चे बड़े स्मार्ट हैं आजकल, तो फेस रिकग्निशन लगा सर लोगे। मुझे भी एक चीज पूछना था। हाँ, बहुत सारे बच्चों में जैसे कि आप मनोविकार लिखवा रहे हैं तो 2-3 मल्टीपल तरीके का मनोविकार देखा जाता है, जैसे कि आवेगन के साथ में आपका इम्प्रेशन भी आ जाएगा बहन जी और गलत। अपराधी, तो उस तरीके के केस बच्चे में में कोई मनोविकार नहीं होता। 5, 7, 10 साल की उम्र तक के बच्चे में कोई मनोविकार नहीं होता। मनोविकार माँ बाप में होता है, परिवार में होता है, और वो संस्कार नहीं दे पाते, इसलिए बच्चा शायद कुछ गलत कर ले। वरना बच्चा स्वभाव से चंचल ही होता है और चंचल ही होना चाहिए। बचपन में ही ये चंचलता जिज्ञासा के रूप में चीज़ों को एक्सप्लोर करने में मदद करती है, और धीरे धीरे उसको सिखाया जाता है फिर कि आप थोड़ा मन को शांत करो, अब तुम्हारी उम्र जो सर थी। जो स्पेशल बच्चे होते हैं जिनके पत्थर की तरह आप और मैं उछलते अच्छे नहीं लगेंगे, बच्चे अच्छे लगते हैं। बचपन बचपन ही होता है, बचपन में करने दो ये सब, इतना मत रोको टोको। हाँ, नजर रखो, संभालो, बस सही समझ देना हमारा दायित्व है। बच्चा कोई भी हाइपर एक्टिव नहीं होता, उसके पास ऊर्जा है सीखने की। टीचर को और पेरेंट को अकल नहीं है समझाने की, तो क्या करें। क्षमा करना, कड़वा बोल रहा हूँ। तो बच्चे को दोष दे देते हैं कि इसको ADHD है, इसको एनर्जी इसकी इतनी ज़्यादा है कि ये तो बीमार है, ये स्पेक्ट्रम पे है, ये फलाना है ठिकाना है। सब हमारा तमाशा बना के हमने बच्चों का बचपन खा लिया। ठीक नहीं है ये सोच। बच्चों के अंदर कोई मनोविकार नहीं होता, और अगर है तो वो माँ बाप से आया होगा जेनेटिकली और उनके साइकोलॉजिकली। वरना बच्चा तो एकदम साफ सुथरा आया था बेचारा। पहले 7 साल तक तो आज्ञा चक्र डेवलप्ड रहता है, पीनियल ग्लैंड, सुपर कॉन्शियस माइंड डेवलप्ड रहता है। विज्ञान मान रहा है इस बात को, अध्यात्म भी और मॉडर्न साइंस भी। तो फिर जब बच्चा अगर अपनी सुपर कॉन्शियसनेस में जी रहा है तो मनोविकारी कैसे हो गया। मनोविकार तो पैदा ही तब होते हैं जब अहम डेवलप होता है। पहले के माँ बाप इसलिए शीशा नहीं दिखाते थे बच्चों को 3-4 साल तक की उम्र। हम पहले ही दिन फोन पे इसको सेल्फी खींच के दिखा रहे हैं कि चल सेल्फी खींचे। अब उसको अपनी आइडेंटिटी बनने लग गई, तो वो आइडेंटिटी बनेगी, ईगो बनेगी, तो अपनी ईगो चलाएगा भी। अब हम कह रहे हैं वो मनोविकारी हो गया। हमारी त्रुटियों का बोझा हम उस पर नहीं लाद सकते। ये बहुत बड़ा एक, मेरे लिए तो वो मुश्किल हो जाती है बात यहाँ पे। बच्चे को कैसे मनोविकारी करें अपन। 5-6 वर्ष को बिल्कुल भी नहीं होता, हो ही नहीं सकता। ऑटिज्म का बच्चा भी 3-4 साल उम्र में जाके पकड़ में आता है कि इसको ऑटिज्म हो गया सडनली, वो भी हंसता खेलता सब कुछ। अरे तो उसकी माताजी ने गर्भ के काल में ध्यान रखना चाहिए था, उसके परिवार ने ध्यान रखना चाहिए था। इतना स्ट्रेस दे दिया कि वो गर्भ काल में बेचारा वहीं पे गर्भ में ही नहीं पनप पाया ठीक से। अब वो स्पेक्ट्रम हो गया, तो हम कह रहे हैं मनोविकार है, शारीरिक बीमारी है, मानसिक बीमारी है। बच्चे में तो क्या करते हो सर आप? जैसे कुछ बच्चों को हो गया तो उसके लिए क्या क्योर कर सकते हैं प्राणायाम के, तो यही। बच्चे की उम्र कितनी है उस पर डिपेंड करेगा, वो सीख पाएगा कि नहीं। उसको क्या प्राणायाम कराएंगे, वो तो 3-4 खुशबू कल बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कह रही थी कल या परसों कि भैया वो कोई करे नहीं तो क्या करें। तो बच्चा तो एकदम छोटा है, उसको थोड़ी आप बैठा के कहोगे मेडिटेट कर हमारे साथ। हाँ, एक चीज़ करा सको, अगर खेल खेल में त्राटक साधना कराओ। किसी भी मानसिक रोग में त्राटक साधना बहुत सहायक होती है। धीरे धीरे। सर त्राटक भी जैसे मिर्गी के पेशेंट हो तो उनको तो करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। अब ना क्या दिक्कत है, अनुपात कम। ऑपरेशन हो चुका हो और मिर्गी का। 4-5 मिनट कराओ बस। एपिलेप्सी की बात कर रहे हो ना, हाँ जी, हाँ जी। कराओ, बहुत अच्छा है। 5 मिनट से ज़्यादा मत कराओ। और आप लोग भी करो तो अभ्यस्त नहीं है, अगर जो पहले कभी रेगुलर नहीं किए तो 10 मिनट से ज़्यादा ना करें। नहीं, हम तो 15 मिनट कर लेते हैं, 20 मिनट कर लेते हैं। हमारी त्रिशा बहन जी कर लेती हैं क्योंकि उनको कई साल हो गए करते हुए, निरंतर कर रही हैं। बीच में कभी छूटा तो 2-3 दिन का गैप आ गया, कभी ट्रैवल में या कुछ, तो फिर शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि महीनों छूटा हुआ है फिर शुरू कर रहे हैं। तो वो आधा आधा घंटा बैठ लेती हैं, अभी हैं अपने साथ लाइव बैठी हैं। लेकिन त्राटक से देखो फिर क्या क्या होता है, सब जागृत हो जाता है अंदर का। इसलिए धीरे धीरे चलना चाहिए। उसमें ऐसी स्थिति भी आ जाती है, एकदम डिप्रेशन जैसी स्थिति भी आ गई थी बीच में, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, सारी साधना छूट गई। वो एक फेज होता है, भगवान थोड़ा सा स्लो डाउन कर देता है। तो बच्चों को कराइए, मिर्गी के पेशेंट को कराइए, सबके लिए सेफ है। लेकिन 4-5 मिनट से ज़्यादा मत कराइए। खुद करें तो 10 मिनट से ज़्यादा ना करें। त्राटक साधना की बात करें, ठीक है। कल एक्सप्लेन कर देंगे त्राटक क्या होता है, मुद्रा बंद वगैरह सब डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सब पढ़ लो, करो, लेकिन इतना सब ज़्यादा जानकारी निकलवा रहे हो, पसीना निकलवा रहे हो मेरा, लेकिन करना फिर जरूर। हाँ बोलो। सर ये अपराधी मनोविकार में राइट नोस्ट्रल से लेके राइट नोस्ट्रल से ही निकालना करना है। अभी मैं अभी तो खुद ही अपराधी बना हुआ था इतनी देर से आंसर देने में। वो पिछले प्रश्न हो गए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें राइट नॉस्ट्रल से सांस लेना है, धीरे धीरे सांस लेना है। भावना ये करनी है कि जो अचेतन में, यानी हमारे सब कॉन्शियस में ये टेंडेंसीज थी, ये प्रवृत्तियाँ थी, जो दुर्गुण थे, जो कि अब वायलेंस बन के बाहर आ रहे हैं, वो शांत हो रहे हैं। जैसे जो प्राण का प्रवाह है ना, वो बादलों की तरह ऊपर उठता है,
अब क्या है, जहाँ गर्मी होती है बादल उठते हैं फिर बरसते हैं, तो ये इसी तरह से क्राइम वाले जो दिमाग होते हैं उनमें इस तरह की टेंडेंसीज होती हैं, अंदर से छुपी हुई जो दिखाई नहीं दे रही, सडनली फिर बादल बने और सडनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा तो वो हो गया। उसी प्रकार होता है। तो करना यही है कि राइट सांस लेनी है राइट से और राइट से छोड़नी है, ठीक है। और एक सेकेंड, सर ये इमोशनल सप्रेशन की वजह से ही होता है, जैसे डिप्रेशन टाइप का मामला, जैसे इमोशन बहुत सारे अंदर रख लिए और फिर वो बस्ट आउट हो गए। जी हाँ हाँ वही है। अच्छा सर, ये एंगर से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि एंगर में होता है जैसे ये गुस्सा करते हैं और फेंकते फेंकते हैं तो। परिभाषित करो जरा, क्या परिभाषा है एंगर की? एंग्री व्यक्ति, कभी गुस्सा आया होगा तू बताते को, जब गुस्सा आता है तो वास्तविकता क्या होती है? गुस्सा तो दिखा रही होती है ऊपर से, अंदर से क्या होता है? अंदर से भी सर गुस्सा आता है। तेरे को गुस्सा आ रहा है किसी पे, आएगा तो अंदर से ही, बाहर से तो थोड़ी देर तो बाहर से, मतलब तेरे अंदर का स्वभाव नहीं है वो, ओढ़ा हुआ स्वभाव है। पर जिस क्षण तुझे गुस्सा आ रहा है, मूल में तेरे अंदर घटित क्या हो रहा है? सर ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है और सर सांस बहुत तेज आने लगती है। घटित क्या हो रहा है? और कोई बताओ, जब तक अंकिता सोच रही है आप लोग बताओ, जब कभी गुस्सा आता है अंदर में क्या घटित है? क्या स्टेट ऑफ बीइंग है आपकी? इनसिक्योर है, नहीं, फेथ नहीं है, हिले हुए एकदम हैं। गरम गरम हो जाते हैं अंदर से। सर कोई इच्छा या कामना है? हाँ अस्मिता बता, तू बता। भैया बहुत गर्म हो जाते हैं अंदर से ना, उसको ठंडा करना है अपने को, एसिडिटी बढ़ जाती है एकदम। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग तेरी हाँ मानसिकता क्या है? जैसे तेरे को मान ले बच्चे पे गुस्सा आ सर रहा है, कोई इच्छा है सर? हाँ। तो वो स्थिति क्या सर होती है? एक हेल्पलेस मेरे हिसाब से चीज नहीं हो रही है। है। सर इम्बैलेंस हो मेरे जाते हैं हिसाब से भैया, जो चीज नहीं हो रही है। कंट्रोल नहीं कर काम नहीं पाते सर। अपना बिल्कुल है, एंगर। वो हाँ डरा हुआ है। हमें गुस्सा आता है, सर चाहे समाज पे आए, चाहे सरकार पे आए, चाहे बच्चों पे आए, चाहे बड़ों पे आए, चाहे जंतु पे आए, गुस्सा एक हेल्पलेसनेस की स्थिति है। मैं हेल्पलेस फील कर रहा हूँ तो क्या करूँ? मैं गुस्सा कर देता हूँ, चिल्लाता हूँ। मूल में तो मैं हेल्प मांग रहा हूँ। क्रोधी व्यक्ति वास्तव में तो मदद मांग रहा है। बच्चा क्रोध दिखा रहा है, वास्तव में उसे मदद चाहिए। दो पल अगर उसके भावना को कोई थोड़ी सी समझ के उसको मदद की स्थिति में उसके साथ पार्टिसिपेट करेगा, क्रोधी व्यक्ति को कोई तुरंत शांत हो जाता है। जो उसे समझता है वो उसके पास हो, तो क्रिमिनल देखो कितनी क्रिमिनल मूवीज आती हैं, साइकोपैथ की मूवी आती है, लेकिन वो हीरो की कोई हीरोइन होगी, कोई गर्लफ्रेंड होगी, वो उसके पास होगी तो वो शांत रहेगा। वैसे अंदर का जानवर जाग जाएगा उसका। तो यानी अगर उसे समझने वाला कोई हो, उसे कोई समझ नहीं रहा है, इसीलिए वो इधर उधर वायलेंस कर रहा है, शोर मचा रहा है, उठा पटक मचा रहा है, वही बढ़ के कभी क्रिमिनल हो जा रहा है, वही कभी इम्पेशंस पैदा कर रहा है। तो हलचल मन की वृत्ति की ना, समझ रहे हो? सर जो कॉर्पोरेट में बॉस होते हैं, वो उनके मन का ना हो तो वो सर इतना गुस्सा हो जाते हैं, इतना गुस्सा हो जाते तो हैं, अपना जीवन पता नहीं। कॉर्पोरेट के बॉस के वो भी तो इसीलिए है ना कि वो लोग डरे हुए हैं फ्यूचर को लेके, वो भी हेल्पलेस हैं कि है। हमारा ये गोल अचीव नहीं होगा। सही बात है, ठीक है ना। तो राइट से सांस लेना है, राइट से ही छोड़ना है, और भावना ये करनी है कि अंदर जो अवचेतन है उसमें ये गर्माहट जाके सब कॉन्शियस को क्लीन कर रही है। मेरे अंदर के जो ये दबे हुए आतंकित विचार हैं वो दूर हो रहे हैं। इस प्रकार का उस व्यक्ति को आप मेडिटेटिव प्राणायाम करा सकते, उसमें ध्यान शामिल है। इसमें ये ध्यान का अंग है, जो भी इसकी धारणा है वो ध्यान का अंग है। और जो इसका जो इसका प्राणायाम वाला टेक्निक है वो तो आप लिख ही रहे हो, तो जब किसी और को भी कराओगे तो इट विल बी अ मेडिटेटिव प्रोसेस, प्राणायाम ही ध्यान बन जाता है फिर। और लास्ट क्या था? मूड मूड अल्पमंदता। मेंटली अल्पमंदता। रिटार्ड। नहीं, मेंटली रिटार्डेड लिटरली नहीं, मतलब वो तो वो हायर स्टेट हो गई कि कोई रिटार्ड ही हो गया बेचारा, बिल्कुल ही पागल खाने जाने लायक हो गया। अल्पमंदता का मतलब ये भी हो सकता है कि किसी की बुद्धि मंद है, नहीं इतना फास्ट चल रही। जैसे क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, अब एक का बहुत तेज मेधा चल रही है, उसका मेधावी छात्र है, कुशाग्र है, और एक है जो बेचारा उसको समझने में टाइम लग रहा है, तो उसको मेंटली रिटार्डेड थोड़ी कह दोगे। अल्पमंदता का मतलब ये भी हो सकता है वो व्यक्ति अपनी आत्महीनता से ग्रसित है, उसे किसी चीज़ की हीनता है,
अब समाज तो हमें हीन फील कराने पे तुला है कि तुम्हारी सफ़ेद कमीज से हमारी सफ़ेद कमीज ज़्यादा सफ़ेद है। वो तो ये कह रहे हैं तुम्हारे कम नंबर आए अगर स्कूल में तो तुम बैठने लायक नहीं हो क्लास में, तुमने हमारी नाक कटवा दी, कम नंबर लाए तो हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। माँ बाप भी यही कह रहे हैं। तो बेचारा आत्महीनता से ग्रसित हो गया। अभी आत्महिंसा अवसाद में भी बदल सकती है। तो धीरे धीरे जो इंटेलिजेंट था वो मंदबुद्धि हो गया। हमने देखे हैं लोग अपने साथी बचपन में जो इसका शिकार हुए हैं कि जब उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का हुआ, हम बच गए किसी तरह भगवान की दया से, नहीं तो हमारे पास भी वातावरण यही था। मैं आपको कल भी बताया, पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं करो तो बहुत डांट पड़ती थी। पढ़ाई लिखाई जीवन का सबसे बड़ा सत्य था। शायद यही कारण होगा कि गोपा को पढ़ाई लिखाई से दूर रख रहे हैं। क्या करना, चलो वो अलग बात है। इसमें क्या करना है, इसमें हाथों का प्रयोग नहीं करना है। इसमें करना है आपको प्राणाकर्षण प्राणायाम। नाक से सांस लेनी है, धीरे धीरे लंबी गहरी सांस खींचनी है और मुंह से छोड़नी है। ठीक है। अब क्योंकि मंदता का विचार था तो यहाँ पर हम ये भाव करेंगे कि जब हम श्वास खींच रहे हैं तो प्राण विद्युत यानी वही ये सारा इलेक्ट्रिक बायो इलेक्ट्रिक करंट हमारे अंदर आ रहा है और हमारे अंदर के सूक्ष्म केंद्रों को जागृत कर रहा है, उनको एक्टिव कर रहा है। प्राणाकर्षण ही हुआ ना भैया ये? हाँ, प्राणाकर्षण। प्राणाकर्षण प्राणायाम। और अगर कहीं किसी को कंफ्यूजन हो, सब में प्राणाकर्षण प्राणायाम करा सकते हो, सर सब में। भाव एक बार फिर से बता दीजिए। तो क्या भाव करना चाहेगी तो बता। जब मन उदास हो, हीनता में हो तो क्या है, हीनता को जागृत करना है। हीनता क्यों आई, हीनता आती है, हीनता का उल्टा क्या होता है बता आभा। हीनता का उल्टा स्थिति क्या होगी, ऑपोजिट। हीनता मतलब क्या होता है समझना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हीनता ऑपोजिट क्या होगा खुशबू, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, है ना। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ईगो कहते हैं। ईगो, अहंता, ये कब आती है, इंफीरियरिटी या सुपीरियरिटी की भावना कब आती है। माताओं बहनों सुनाई दे रहा है जी, सर जब कर्ता आपने भाव में रहते हैं। क्या आभा। जब हम कर्ता भाव में रहते हैं मतलब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो आएगी, और कुछ सिर्फ इससे नहीं आता। सर जब जब किसी सुपीरियर को देखते हैं तो इंफीरियर आ जाता है ऐसा। हाँ, जब हम किसी दूसरे को देखकर कंपेयर करते हैं तब। जब भी मैं कंपेयर करूंगा, नीता बहन जी सॉरी आपने अनम्यूट किया था और बात आगे बढ़ गई। तो क्या है कि जब भी हम कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे यार हमारा जो घर है इनके घर से ज़्यादा अच्छा है, ये गरीब है साले, कुछ नहीं है इनके पास, ऐसे ही है ये। हम ऐसा बोलेंगे अपने मन में, खुद की आत्म प्रवंचना करेंगे। देखो हमने कितनी मेहनत करके किया, भले हमने घोटाले किए। और अगर सामने वाले का घर हमसे बड़ा होगा तो हम हीनता में जिएंगे। जब हमारी गाड़ी बड़ी है दूसरे की गाड़ी से तब हम खुश हो रहे हैं, फिर दूसरा हमसे बड़ी ले आया तो हम दुखी हो रहे हैं। ये कंपैरिजन में हम क्या कर रहे हैं, हीनता और अहंता में जी रहे हैं। अभी क्या हीनता का भाव आ गया, एकदम मन हीन हो गया, आत्महीनता में आ गया, मंद हो गया, अब नहीं और ज़्यादा उसमें एक तरह से अंदर तक चला गया। तो उस हीनता के भाव के मतलब ये हुआ कि अभी तो कंपैरिजन कर रहा है इसकी वजह से। तो अब क्या करना है, उस हीनता से उसे उठा के खड़ा करना है। नीचे डिप हो गया ना, बैलेंस पे लाना है। सेंटर पॉइंट से ऊपर गया था तो ईगो, सेंटर पॉइंट से नीचे गया था तो इन्फीरियरिटी। अब इस इन्फीरियरिटी से ऊपर उठना है तो सांस लेनी है। और प्रकाश को कहाँ धारण करना है, सदविचारों को कहाँ धारण करना है, विश्वास वाले, आत्मविश्वास वाले, यहाँ। इसे बोलते हैं फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। विचार, माथा, मस्तिष्क, ललाट, कुछ भी कह लो। इस ललाट में प्रकाश उतर रहा है, प्राण यहाँ से यहाँ जा रहा है और विस्तार ले रहा है पूरे मस्तिष्क में। फिर मुंह से सांस छोड़ दो, यहाँ से ऊपर गए, मुंह से छोड़ दिया। प्राण आकर्षण प्राणायाम, प्राण का आकर्षण करना है। तो आकर्षण में फिर वही एफर्मेशन डालोगे ना कि प्राण को मैं आकर्षित कर रही हूँ, अपने अंदर खींच रही हूँ, क्योंकि प्राण यहाँ आया, अब उसको लेके कहाँ जा रहे हैं, यहाँ लेके जा रहे हैं, क्योंकि विचार का केंद्र है। तो भाई विचार सही आए, अभी विचारहीनता के आ गए थे, अब हमें शक्तिशाली विचार चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न अभी। दोबारा रिपीट करो सारे। आवेश सबसे पहला, दाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, ठीक है।
सनक में क्या लिखा, बाएं से लिया दाएं से छोड़ा, फिर दाएं से लिया बाएं से छोड़ा, अनुलोम विलोम। उसके अलावा अवसाद में क्या लिखा था, राइट नोस्ट्रल से लेना है, राइट से छोड़ना है। हैं? नहीं, लेफ्ट से छोड़ना है, राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ना है। राइट लेफ्ट राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। हाँ हाँ, यस सर, यस सर। राइट से लेके और लेफ्ट से, फिर से राइट से लेना है, फिर से लेफ्ट से छोड़ना यस सर, सॉरी। मन में चलना। जब भी देखो, सबसे पहले क्या था हमारा, सबसे पहला सनक आई, आवेश आया, सॉरी आवेश आया, तो आवेश में हाँ क्या, जी, ठंडक देना, तो लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ा, यही चल रहा है। ठीक। यस फिर दूसरा क्या था, सनक आ गई, यही थी सनक। यस सर, सनक यस। में क्या था, लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ा, राइट से लेके लेफ्ट से, यानी अनुलोम विलोम किया, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, सनक को शांत करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। ठीक है। फिर अवसाद आया, यानी डिप्रेशन, तो राइट से पूरक किया, पॉज लिया, और लेफ्ट से रेचक कर दिया। ठीक। अब आई आतुरता, तो आतुरता में क्या किया था, लेफ्ट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। यस सर, फिर अपराधी मनोवृत्ति आई, हाँ जी, राइट नोस्ट्रल से लिया, राइट से छोड़ा। है। राइट से राइट से। उसमें क्या आया, दोनों से लिया और मुंह से छोड़ा। हाँ जी, क्लियर हो गया, कोई डाउट? यस सर। महान है आप लोग, समझ गए सभी। सर आपकी छत्र छाया में रह के थोड़े हो बन जाएंगे ना। आसानी से बैठो, काय की छत्र छाया, भगवान की छत्र छाया। कभी भी व्यक्तिवादी नहीं होना दीदी, व्यक्ति से जुड़ोगे तो फंस जाओगे। सर व्यक्ति मिलेगा तो भगवान मिलेगा, जब हमें ज्ञान ही नहीं होगा, जो ज्ञान देने वाला होगा तो। व्यक्ति के अंदर के भगवान को पकड़ लो। व्यक्ति को अगर तुमने सही मान लिया तो सीमित हो जाएगी दृष्टि। फिर एक व्यक्ति अच्छा लगेगा, दूसरा बुरा लगेगा। फिर कहोगे इनकी क्लास में बैठेंगे, इनकी में नहीं बैठेंगे, ये बेकार टीचर है, ये अच्छा टीचर है। ये भेद दृष्टि हो जाएगी, ये नुकसान कर देगी, जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगी। भेद दृष्टि को त्यागना है। सब अच्छे हैं, अगर सब या तो सबको पराया मान लो या सबको अपना मान लो। थोड़ा अपना थोड़ा पराया में नहीं जी सकते, नुकसान में रहोगे, राग द्वेष में फंस जाओ। इसीलिए आपको कहना भी है, अगर आपके भाव का सम्मान कर रहा हूँ मैं, तो ये कहो कि आपके अंदर जो गुरु बैठा है उसकी छत्र छाया में हमारे क्या औकात दीदी, हमारे ये रोशनी त्रिषा ये सब जानते हैं बहन जी हमारी लोग, हम क्या थे और आज भी क्या हैं। अच्छी बातें करने वाला अच्छा इंसान हो ये कोई जरूरी थोड़ी है। हमारे दोष, आप हमारे साथ 4 दिन रहो, सुबह से शाम तक कहोगे अरे इससे जैसा बेकार आदमी नहीं है, छोड़ो इसको। इसीलिए व्यक्तिवादी कभी मत हो। इसीलिए यही दिक्कत होती है, वही बच्चा हमें अच्छा लगते लगते पराया लगने लग जाता है, उसके दुर्गुण दिखाई देने लगते हैं, जिसको हमने अपने पेट से पैदा किया। वही पत्नी वही पति जिसके साथ हमने लव मैरिज करी 6 साल 7 साल बाद में या कुछ महीने बाद में हमें बुरा लगने लग जाता है। क्यों? आकर्षण करने वाली चीजें से हम भ्रमित हो गए और फिर अब हम दोष दर्शन करने लगे। या तो सारे दोष ही देखते, सब में ही दोष देखो, या सब में अच्छा ही देखो। तो सब में दोष देखना तो नुकसानदायक है भाई, इससे तो और फंस जाएंगे। इसलिए बचा एक ही रास्ता, सबको अपना मानो। तत्व को देखो, अभी कितनी बात हो रही थी, अणु के पीछे के विभु को देखो। ये शरीर की काया, इसकी सुंदरता, ये वाणी की लच्छेदार बातें, ये ज्ञानवर्धक चर्चा, ये सब ऊपरी है, ये सब ऊपरी है। भीतर में कौन कितना बना, गुरु जी कहते थे तूने कितना किया उससे मतलब नहीं। गुरु जी हमने इतनी माला करी, इतना अनुष्ठान किया, इतना यज्ञ किया, इससे करके तू बना गया नालायक, तू और अहंकारी हो गया कि देखो मैं तो 4 बजे उठता हूँ, मेरे परिवार वाले 6 बजे तक सोए रहते हैं, 8 बजे तक सोए रहते हैं। मैं तो उपवास करता हूँ, प्याज लहसुन भी नहीं खाता, और हमारे घर वाले तो देखो चटकोरे ले लेके खाते हैं। ये तो बेटा तू और घटिया हो गया, तू अच्छा बन के और घटिया हो गया। क्यों? अब तेरे को अहंकार आ गया, तेरा अहंकार धोना पड़ेगा मुझे बैठ के। इससे तो तू पहले ही ठीक था। आध्यात्मिक अहंकार तो और बुरा अहंकार कि हमारे जैसा गुरु नहीं, हमारे जैसा वो नहीं, ज्ञानी नहीं, ये फंस जाएगा मामला। इसलिए आपका सम्मान, आपकी भाव का हम करते हुए यही कहेंगे, छत्र छाया ऊपर वाले की। हमने आपके जीवन में कुछ नहीं किया, ना कभी कर सकेंगे। सिर्फ गुरु कर सकता है, भगवान कर सकता है, और आप कर सकते हो। आप दोनों का जोड़ा मिलके कुछ करेगा। ना आपके माँ बाप, ना पति, ना बच्चा, ना पड़ोसी, कोई साथी संगी कुछ नहीं कर सकता। उस क्षण में जिस समय आपका सर दर्द हो रहा था, हम आपको गोली दे देंगे, बहन जी सर दर्द की गोली खा लो, ये प्राणायाम कर लो या सो लो। आपका सर दर्द हम ले सकते हैं क्या? गुरु ले सकता है, ये खुशबू ने बोला ना। और भगवान ले सकता है, वही शक्ति देगा। सच्चा साथी जीव का केवल भगवान ही है। वही भगवान गुरु बन के आ जाता है। इसलिए भगवान कहो तो गुरु एक ही बात होगी। अन्यथा कोई सच्चा साथी नहीं है, सब स्वार्थी हैं। हम तो आपको जानते भी नहीं थे 4 दिन पहले। हमारी छत्र छाया में क्या करोगे आप?
जो छत्र छाया में आए उनसे पूछो, सब रो रहे हैं आज तक। कोई छत्र छाया नहीं है, सब भगवान के है। ठीक है। हाँ अंकिता भी कुछ कह रही है। सर ये मुझे एक प्रश्न है कि अगर हमारा सीवियर मतलब हेडेक है, सीवियर बोलेंगे तो मतलब ना कि 2-3 टैबलेट खाने के बाद भी वो ठीक नहीं होता है, तो उसमें हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं? करिए, जरूर करिए, अनुलोम विलोम ही करिए, बहुत आनंद आएगा बहुत जल्दी। देखिए क्या होता है प्राणायाम से, बहुत बार ऐसा लगेगा कि हम कर रहे हैं लेकिन लाभ नहीं मिल रहा, पर ऐसा होता नहीं। आप करते चलिए, एक क्षण ऐसा आएगा कुछ दिनों या कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद में, निरंतर करना होगा लेकिन, और 15-15 मिनट, 20-20 मिनट, आधा आधा घंटा करो। सर दर्द हो रहा है, बैठे रहो अनुलोम विलोम करते रहो। सर दर्द की गोली खा ली तब भी, लेटे हो तब भी, बैठे हो तब भी, जब अवसर मिले ये बस ऐसे ही रहे। क्योंकि वैसे भी सर दर्द में बात करने का मन होगा नहीं, घर वालों को कह देंगे भैया हमारा सर दर्द हो रहा है, ना टीवी चलाओ ना शोर करो, लाइट बंद कर दो, हम अंधेरे में बैठे शांति में बैठे, थोड़ा बहुत जो जरूरी है वो कर लिया, तो बस ये करते रहो। आप देखेंगे कुछ हफ्तों में आपकी प्राण शक्ति ऐसी हो जाएगी कि वो सर दर्द गायब हो जाएगा, खत्म, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और भी चीजें हैं करनी चाहिए धीरे धीरे, है ना। इसलिए अनुलोम विलोम बहुत ताकत देगा, निश्चित करें। किसी भी प्रकार के सर दर्द में, चाहे माइग्रेन का हो चाहे वो किसी और कारण से हुआ हो, जरूर करें। हाँ भाई अंकिता जी बोलो आप भी। सर सर ये बताइए, जो स्ट्रेस एंजाइटी ये सब चीजें होती हैं, लोगों को अटैक पड़ते हैं, तो सर इसके लिए कौन सा प्राणायाम करेंगे और ये किस कैटेगरी में आएगा? जैसे आपने बोला कि एंगर जो वो है हेल्पलेसनेस की वजह से होता है, छोड़ तो देते ये सब चीजें हैं, इमोशनल जैसे क्या? प्राणाकर्षण प्राणायाम कराओ, सांस नाक से लो मुंह से छोड़ो। जब तुम्हारे और किसी दूसरे की छोड़ो, अपने ऊपर करके देखो। आप कोई भी कष्ट आ जाए, शारीरिक मानसिक, आप प्राणाकर्षण प्राणायाम बस करना शुरू करो। सिर्फ ये भाव के प्राण मेरे भीतर आ रहा है। कल भी मैंने निवेदन किया, घुटने का दर्द है तो घुटने तक जा रहा है बढ़िया प्राण, और दूषित प्राण सांस छोड़ रही हूँ तो बाहर जा रहा है। कमर का दर्द है कमर का दर्द, सर का दर्द है सर का दर्द, और मानसिक कोई परेशानी है, चिंता सता रही है, परेशानी सता रही है, यही एग्जाइटी आ रही है, एंशियस हो रहा है मन, डिप्रेस्ड हो रहा है, तब भी करते रहो, सारा भूल जाओ। तुम लेफ्ट राइट किसी को सिखाना मुश्किल है, अगर नहीं कर भैया तुम एक काम कर लो बस, क्या, नाक से सांस ले लो मुंह से छोड़ लो, थोड़ी देर के लिए बैठ के इतना कर लो, मैकेनिकल कर लो। कितनी देर करें? बस 1 मिनट कर लो, 1 मिनट कर लो घड़ी देख के, उससे ज़्यादा मत करना। हमारी इतनी बात मान लो, चाहे तुम्हारी सास हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चा हो, दुश्मन हो, इतनी बात तो मान ही लेगा। अरे तेरे भले के लिए कह रहे हैं, इतनी बात मान ले, बस 1 मिनट कर ले, फिर देखो उसको खुद रस आने लग जाएगा। एक बार चखा दो स्वाद, एक बूंद, उसके बाद अपने आप करोगे। नाक से सांस लो मुंह से छोड़ो। 100 बात की एक बात है, सारी दवाओं की एक दवा। प्रमाणित बात कह रहे हैं, अनुभव की बात कह रहे हैं, पढ़ी पढ़ाई नहीं कह रहे। और जिन लोगों ने किया है, ये रोशनी सुनते ही बोलती थी अभी प्राणाकर्षण प्राणायाम, तो किया है इसने। त्रिषा बहन जी करती है, हमारी पत्नी ने हमारी सरदर्द ठीक कर लिया अपना करते करते, कितने साल का माइग्रेन दूर कर दिया। हमारी मासी जी ने कर लिया ठीक, सिर्फ प्राणाकर्षण प्राणायाम करके। अधिक से अधिक अनुलोम विलोम बहुत प्रचलित है, इसलिए लोग अपनी तरफ से कर लेते हैं, वो भी कर लो। बाकी कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, सच बता रहा हूँ, इनकी वैल्यू कम नहीं बता रहा आपको। इतने सारी कॉम्प्लेक्सिटीज में कई बार ये होता है कि यार याद ही नहीं रहा किससे लेना था, किससे छोड़ना था, किसमें क्या था, क्यों कंफ्यूजन पड़ना। 100 दवाई की एक दवा खा लो ना बस। तीसरा पकड़ लो भ्रामरी, वो कल एक्सप्लेन कर दिया आपको, कल या परसों। भ्रामरी ले लो, प्राणाकर्षण प्राणायाम ले लो, अनुलोम विलोम ले लो, खत्म काम। इतने में तो स्वर्ग मिल जाएगा। हाँ फिर कुछ आती है स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, जैसे थायराइड वगैरह, विशुद्धि चक्र से रिलेटेड, तो उसमें अपन वो करवा देते हैं। क्या कराते हो? उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम से क्या है कि विशुद्धि चक्र खुल जाता है। अभी आध्यात्मिक साधना में भी उसका अच्छा प्रयोग होता है, आकाश तत्व को जागृत करने के लिए, और थायराइड वगैरह को ठीक कर देता है। थायराइड डिप्रेस्ड बना देता है व्यक्ति को। थायराइड खराब होती है तो डिप्रेशन के थॉट्स आने लग जाते हैं। कई बार केमिकल रिएक्शन से भी तो साइकोलॉजी कन्वर्ट हो जाती है ना, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा मन ही कन्वर्ट हो रहा है और मन ही शरीर को असर डाल रहा है। शरीर में थायराइड की प्रॉब्लम आई तो मन पे असर आ गया, या मन की वजह से थायराइड ब्लॉक होने लगी, तो उसमें भी यही है, उज्जयी प्राणायाम बहुत मदद करेगा। तो स्पेसिफिक्स में जाओगे तो आपको उज्जयी प्राणायाम से थायराइड यानी डिप्रेशन के लिए बहुत आराम मिलता है। उज्जयी प्राणायाम आता है ना सबको करना, अंदर से सांस खींचनी होती है, यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा बना लेना होता है ऐसे, और ओशियन ब्रेथ मेडिटेशन कहते हैं उसको इंग्लिश में। सांस ऐसे चलती है जैसे समुद्र के ऊपर हवा, समुद्र के किनारे पे आप खड़े हैं और उस पर हवा चले, वैसी आवाज़ आपको अंदर से आएगी और यहाँ ठंडक महसूस होने लग जाएगी। बस 4-5 में हो जाता है काम, ज़्यादा मुश्किल नहीं। हम करते नहीं रेगुलरली, हमें लगता है कोई मुश्किल। गुरुदेव ने लिखा भी है, जब तक व्यक्ति को कोई
कठिन तरीका ना बताओ तो उसे लगता है कि ये कैसी बात है, इतना सरल है क्या, तो उस पर विश्वास ही नहीं करता, लेकिन है बहुत सरल। हाँ जी बोलो, अभी भी राहुल जी और रोशनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। सर शवासन में कौन कौन से प्राणायाम कर सकते हैं? आकर्षण कर सकते हो, ध्यान भी कर सकते हो। शवासन में देखो होता क्या है, हमें नींद आने लग जाती है, वरना रीढ़ की हड्डी तो सीधी है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बीमारी में हो, थकान में हो, लेट के कर सकता है सारे प्राणायाम। कर सकते हैं? हाँ, अनुलोम विलोम, भ्रामरी। रात को सोने से पहले 2 प्रयोग अवश्य करिए, एक प्राणाकर्षण और एक भ्रामरी। लेट जाइए, शरीर हल्का छोड़ दीजिए, सब आपने कर लिया, फोन देख लिया, घर का खाना पीना, ये वो ऑफिस का काम। अब अंतिम चीज, जब आप सोने जा रहे हैं तो 5 मिनट खुद को दे दो। 5 मिनट तक ध्यान नहीं और ये सब नहीं करना, आप जितना धीरे धीरे कर सको करो, बस ऐसे ऐसे भंवरे जैसी गुंजन। अब क्या है, अड़ोसी पड़ोसी मारेंगे पकड़ के, वो कहेंगे हम सो रहे हैं तुम यहाँ हमारे कान के पास भंवरा चला रहे हो, तो अलग सो या तो, और नहीं तो उनसे पहले सो जाओ। और ये संभावना नहीं हो तो कम से कम अनुलोम विलोम प्राणायाम, सॉरी प्राणाकर्षण प्राणायाम तो लेटने के बाद करना ही चाहिए। और वो खुशबू बहन जी हमारी फिर मारेगी मेरे को, मुद्रा नहीं बताई, ज्ञान मुद्रा लगा के लेटो, बहुत अच्छी नींद आएगी, सपने कम आ जाएंगे। विज्ञान कहता है कि आमतौर पर आज की स्ट्रेसफुल जीवन में जिस तरह लोग जी रहे हैं, 400 से 500 सपने प्रति रात को आते हैं हर व्यक्ति को, 400 से 500 सपने। हमें तो एक आध भी याद नहीं रहता, लेकिन उन सपनों के प्रभाव से होता क्या, सपना मतलब सब कॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल जाती हैं और वो कॉन्शियसली हमें दिखने लगती हैं, एक्सपीरियंस होने लगती हैं। तो अब हम जब उसको जगते हैं तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी लो होती है, क्योंकि हमें रात भर दिमाग में प्रोसेस किया सपनों को, मन लगा रहा, उसमें ब्रेन भी लगा रहा, माइंड भी लगा रहा, तो इस वजह से उठने के बाद भी एनर्जाइज नहीं फील करते। तो भ्रामरी यानी जो भंवरे जैसा गुंजन है वो थोड़ा पहले कर लो, और सोते समय धीरे धीरे सांस लो, लेट के मुंह से छोड़ो, हाथ से ज्ञान मुद्रा लगाए रखो। आप करवट पे लेटना चाहो, सीधे शवासन में लेटना चाहो, जैसा मर्जी लेटना चाहो। ऑफकोर्स पेट के बल लेटोगे तो सांस नहीं ले पाओगे उतना इजीली, इसलिए यूजली उसके लिए शवासन सबसे अच्छा है। शरीर को हल्का छोड़ दो, ढीले वस्त्र पहनो, रिलैक्स होके आराम से लेट जाओ। नींद देखिए इतनी अच्छी आएगी, कम समय में जल्दी उठ जाएंगे आप और फ्रेश उठेंगे, प्रोडक्टिव होंगे। और जब नींद खुले तब बिस्तर छोड़ना मत, ये नियम बना लो। रात 3 बजे नींद खुल जाए, बिस्तर छोड़ दो, काम में लग जाओ, कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेगा मन। क्या करें, फोन मत देखना, बाकी काम करना, कुछ लिखने लग जाओ, कुछ तैयारी कर लो, सब्जी काट के रख दो फ्रिज में, थोड़ी देर जाग लो, थोड़ी देर अपना घूम लो, टहल लो, अच्छी विचार कर लो। हम क्या करते हैं, जब नहीं, अरे अभी तो इतना ही बजा, अभी से उठ के क्या करेंगे, सो जाओ, सब बर्बाद हो जाता है। कई दिनों की यात्रा खराब हो जाती है उससे, शरीर की क्लॉक खराब होने लगी, वो बनने लगी थी क्लॉक, हमने बिगाड़ दी वापस। सबसे शांत समय वही होता है, उस समय तो उठ के जब शरीर उठा दे तब जरूर उठ जाओ, उसको उससे ज़्यादा मत लिटाओ, तो नुकसान करेगा, बीमारियां भी पैदा करेगा और प्राण भी खत्म कर देगा, ठीक है ना। जब जागो सर सवेरा। हाँ बोल। सर ये कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है और इसके लिए क्या प्राणायाम हो सकता है, कंफ्यूज है ना, इसमें भाव। पेट में मल रखा हुआ है, क्योंकि दिमाग में भी मल रखा हुआ है, छोड़ना ही नहीं चाहते, लेट गो नहीं करना चाहते। उसने मेरी बचपन में पेंसिल चुराई थी, आज तक मैं पेंसिल के पीछे पड़ा हूँ। बस जब तक मैं मन में पुरानी चीजों को, गांठों को बांध के रखूंगा, शरीर भी वही प्रतिक्रिया करेगा, वो भी होल्ड करके रखेगा। कंजूसी से कॉन्स्टिपेशन होता है, होने पर भी ना देना, मैं क्यों दूं, मेरा है, मैं पना, बस कर लो, फिर जितनी अकड़ में शरीर खराब हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन का तो सीधा सीधा समाधान है, देना शुरू कर दो। अब ये समाधान हमारे लोगों ने इसलिए बनाया कि दान दो। अब हमने दान में भी लालच जोड़ लिया, दान देंगे तो वही स्वर्ग मिलेगा, पुण्य मिलेगा, स्वर्ग में जाएंगे त्रिशंकु बनेंगे, वहां भी लालच हो गया। दान देना मतलब त्याग करना, त्याग करना शुरू करो। जो तुम्हारे पास सबसे तुम्हें प्यारी वस्तु है वो देना शुरू करो, देखो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा हफ्ते भर में। तब दोगे क्या, नहीं दोगे। हम क्यों दें, हमारा है, हमने मेहनत से लिया है, आदमी ये सोचता है, और इस पर हमारा एकाधिकार है। देने के समय उसका मूल्यांकन आने लग जाता है, क्या ये व्यक्ति पाने लायक है कि नहीं, इसको ये दूं कि नहीं, ऐसा सोचता है। यही तो भेद बुद्धि है, और खुद को विवेकवान समझता है। कंजूस को कॉन्स्टिपेशन जरूर होगा, और जो कॉन्स्टिपेटेड है वो जरूर मूल्यांकन करे कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में। कंजूस का मतलब सिर्फ पैसे की कंजूसी नहीं होती। आपको पास फोन, आपने मुझे फ़ोन किया है और मैं फ़ोन उठा सकता था, मैंने कहा यार अंकिता रात को फ़ोन कर दिया यार, कौन इसका फ़ोन उठाए, मेरे पास समय था देने को, पर मैं ड्रामा कर गया। अब आपको मैंने बहका भी दिया कि अरे मैं तो सो गया था, फलाना ठिकाना, तुमने मान भी लिया शिष्टाचार में कि चलो ठीक है भाई, थोड़ा लेट हो गई थी हमें। लेकिन मैंने क्या किया,
देने की स्थिति में था। देने वाला देवता होता है जिसके पास देने की क्षमता हो और देने का भाव हो। मेरे पास क्षमता तो थी पर भाव नहीं था, तो मैंने बांध लिया अपने भाव को, नहीं दिया। बस जब मैंने प्रवाह को रोका तो वो मेरे पूरे ब्रह्मांड में, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे सूत्र है विज्ञान अध्यात्म का, तो यू आर द यूनिवर्स, तुमने अपने यूनिवर्स को ब्लॉक कर लिया। देने वाला एबंडेंस में रहता है, रोकने वाला स्कैरसिटी में रहता है। तो स्कैरसिटी की फीलिंग में रहोगे, संकीर्णता के भाव में रहोगे, तो संकीर्णता पेट में भी बनेगी, सबसे पहला शरीर पे असर आएगा, और कहाँ जाएगा, तो संकीर्ण हो जाएगा शरीर। धीरे धीरे लीवर फैटी होने लग जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, परेशान हो जाएगा आदमी, और बीमारियां भी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो दे रहे हैं, छोड़ना नहीं चाहते। इसका प्राणायाम से क्या हो सकता है, भाव क्या हो सकते हैं सर? भाव क्या कर सकते हैं और प्राणायाम क्या कर सकते हैं? बता ना, सांस ले नाक से और मुंह से छोड़, प्राणाकर्षण तो एक ही कर, सारे प्राणायाम छोड़ दे, प्राणाकर्षण कर और भाव ये कर, प्राण जा रहा है मेरी नाभि में, नाभि में मल है, निकल नहीं रहा है, पेट में है ना, पेट में और आंतों में है, तो मणिपुर चक्र, नाभि कमल, ये गड़बड़ हो रहा है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो यहाँ पर मेरे प्राण जा रहा है, दिव्य प्राण, और दूषित प्राण मुंह से बाहर जा रहा है। अब थोड़ी देर तो शरीर का करो, अब थोड़ी देर मन का कर लो। मन का ये करो कि मेरे अंदर जो ये चीज़ों को पकड़े रखने की वृत्ति है, टेंडेंसी है कि मैं लेट गो नहीं करती, तो मैं लेट गो करना शुरू कर रही हूँ। जो कुछ भी ऐसा है वो से मैं लेट गो कर रही हूँ। तो ये तो हुआ शरीर और मन के ऊपर प्राणायाम के माध्यम से। और कर्म के माध्यम से क्या करना है, जीवन में बदलाव तो देना शुरू करो, सेवा करो, जाके सेवा करो, फिर देखो क्या जादू होता है। शारीरिक सेवा करो, पैसे की सेवा नहीं। गुरुद्वारे में जाओ, रोटियां बेलो, पत्तल उठाओ, जूते पॉलिश, कितना अच्छा करते हैं। अभी हमारी एक बहन है ऑस्ट्रेलिया में, मतलब 2-3 महीने पहले हमसे परिचय में आई, तो उसको यही दिक्कत थी कि साहब हमारी शादी नहीं होती, हमारी शादियों की ब्रेक हो गई, डिवोर्स हो गया, फिर एक लिव इन रिलेशन था वो ख़राब हो गया। वो 19 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रही है। फिर वो समस्या जैसे जैसे काउंसिल किया, समझाया उसको जीवन की सत्यता के बारे में, तो उससे बाहर निकली तो बोले भैया एक समस्या और है, मेरा मकान नहीं बिक रहा। अच्छा, उसका 1.1 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स का मकान, यानी 11 लाख अमेरिकन डॉलर्स, तो 5-6 करोड़ का मकान उसका बिक ही नहीं रहा। तो उसको पता नहीं क्यों एक बार ऐसा कह दिया था, बेटा तू सेवा कर, जाके थोड़ा सेवा कर, एक जगह बैठी अकेले इतने जीवन कुंठा में जी रही। तो बोले भैया कहाँ जाऊँ, मेरे तो यहाँ मंदिर नहीं है, ये नहीं। तो मेरे मन से गुरुद्वारे की बात निकली। हम छोटे थे, गुरुद्वारे जाते थे, खूब खाना परोसते थे, फिर हम लास्ट में खूब खाते थे जम के, पूरे सारे दोस्त हम लोग, पंजाबी लोग, सब मस्ती करते थे। तो उसको मैंने ऐसे कह रहा, तो गुरुद्वारा नहीं तेरे आसपास? तो बोले हाँ मुझे याद आया, 5 मिनट दूर गुरुद्वारा है। वो गुरुद्वारा जा रही है राहुल, और उसका मकान बिका अभी। और ये मन की मान्यता की बात, धारणा की बात कह लो, या प्रकृति का नियम कह लो, मुझे तो ये मान्यता से ज़्यादा विज्ञान लगता है पूरा, एक सृष्टि का। हर चीज़ एक साइक्लिक प्रोसेस में है, आप एनर्जी को फ्लो करो, देखो फिर वापस आएगी। उस बच्ची ने सारी प्रार्थना छोड़ दी, सारी चिंता छोड़ दी, मेरा मकान कब बिकेगा, जीवन साथी कब मिलेगा। तू सेवा कर, बस भगवान के प्रति समर्पित तो कर। भगवान मतलब ऊर्जा के प्रति। इस साइकिल को हमने रोक दिया ना इनडिसिप्लिन में। कोई प्राणी भी ऐसा नहीं कर रहा, सिर्फ मनुष्य ऐसा निकम्मा प्राणी है जिसने इस पूरी साइकिल की चेन ब्रेक कर रखी है। कौन सी साइकिल की? देने की, त्याग करने की। मल भी त्याग नहीं कर रहा है ठीक से, उसको भी होल्ड करके बैठा है, यही तो कॉन्स्टिपेशन है। उसने जाके देना शुरू किया, समय देना शुरू किया। पैसे का कोई भूखा नहीं है संसार में, भावना का भूखा है, समय का भूखा है। तुम 5 मिनट किसी वृद्धाश्रम में जाके देखो, बूढ़े बूढ़े लोग रह रहे हैं, उनके घर वालों ने छोड़ दिया, जाओ उनके साथ समय बिताओ, कि माता जी पिताजी कुछ कहानी सुनाओ, दादाजी दादी जी कुछ कहानी सुनाओ, नाना जी नानी जी कुछ बताओ, बोलो ना जाके उनको, अपनत्व दो, प्यार दो, समय दो। अनाथालय में जाओ, बच्चों के थोड़े बड़े भाई बहन का दायित्व निभाओ जाके। कुछ किया? नहीं किया। तो क्या होगा? यही होगा। बैठे बैठे शरीर में क्या होगा, बैठे बैठे मन में भी यही होगा, ऊट पटांग, खाली दिमाग शैतान का। उस बच्ची को उसका मकान बिक गया, और किसने खरीदा? एक ट्रक ड्राइवर जो कि सरदार जी, वो ऑस्ट्रेलिया का पीआरशिप ले रखा है उन्होंने, ट्रक्स चलाते हैं, खुद ड्राइव करते हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक नहीं है। उनको बस जा रहे थे और वो घर पसंद आया, और वो रुक के कह रहे हैं यहाँ कोई घर बिकाऊ है? वो कह रही है भाई साहब मेरा ही घर बिकाऊ है, पापा जी मेरा ही घर ले लो। हाँ बेटा जी मैं ले लेता हूँ। कल मेरी आज सुबह उससे चैट हुई, बोले भैया शुक्रवार को उन्होंने डाउन पेमेंट कर दिया है, सितंबर को मुझे उन्हें घर हैंड ओवर करना है, अब मुझे अपने लिए कोई एक किराए का घर ढूंढना है, स्टॉप गैप अरेंजमेंट, ताकि मैं जब तक नया खरीदूँ तो उनको दे सकूँ, हैंड ओवर कर सकूँ। बोलो भगवान है यार दुनिया में, क्यों चिंता करते हो? करना शुरू करो पहले, तब सब हो जाएगा। लंबी चौड़ी कुछ नहीं है, सारी गाथा एक तरफ। कर्म का, गुरुदेव कहते थे
अनुभव की एक बूंद पढ़े लिखे सागर से बड़ी है। तुमने एक बूंद का अनुभव कर लिया, जीवन तर जाएगा। पढ़ाई लिखाई का इतना बड़ा सागर कि हमने इतने पोथी पढ़ लिए, इतने ग्रंथ पढ़ लिए, कुछ नहीं होना उससे। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक को। यहाँ रोशनी बोल लास्ट बात। नहीं, मैं यही बोलना चाह रही थी भैया कि मैंने सिर्फ प्राणाकर्षण प्राणायाम किया है, और आपका नाड़ी शोधन जो आप बताएंगे अभी, नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी, कपालभाति रेगुलरली, ये 4 चीजें बिना भाव के कर रही हूँ। तो भी मेरी चीज जीवन में इतने बड़े चेंजेस आए हैं, और इसलिए मैं हर बार क्लास ज्वाइन करती हूँ कि मुझे भाव सीखना है, भाव सीखना है। और जैसे आप नॉस्ट्रल्स बता रहे हैं, कौन सी नॉस्ट्रल्स कब किस मनोविकार यूज करनी है, तो ये चीजें सीखने के लिए मैं हर बार क्लास ज्वाइन करती हूँ। लेकिन आपके कहने पे हमेशा ये जो चला रही हूँ, इससे तो आप जानते हैं कि मेरे जीवन में कितने चेंजेस आ गए हैं। एक सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि हमने ये पहचान लिया है कि अपने में चेंज लाओ, तो आधी से ज्यादा टेंशन से तो आप वैसे ही निकल जाओगे। और जब थको, जब हारो, जब चिंता हो, पूछ लो खुद से तो भैया शाश्वत क्या है। सब कुछ तो पहले भी नहीं था, आगे नहीं भी रहा, चिंता क्या है, डरना किस बात। तो मृत्यु का भय भी खत्म हो जाएगा, कोई भी भय नहीं रहेगा, किसी चीज की चिंता नहीं रहेगी। नश्वर है, सब समाप्त होना ही है, तो टेंशन किस बात की। सही बात है कि नहीं। ना तेरा कुछ ना मेरा कुछ, सब यही छूटना है, खत्म मामला। और शानदार हो जाता है, इतना प्राण आ जाता है प्रभु की, आप विचार शून्य हो जाते हो उसमें, फिर नहीं आता विचार कोई। अरे सब नश्वर है, किसकी चिंता कर रहा हूँ, किससे हीनता का अनुभव कर रहा हूँ, किससे कंपेयर कर रहा हूँ, किसके प्रति अहंता का अनुभव है, ईगो की, इनसे हम अच्छे हैं। ये सब कंपैरिजन बंद हो जाता है, कंपटीशन खत्म हो जाता है, एकदम सहजता आ जाती है, शांति आ जाती है। फिर उस पल में तुम्हें दैवी प्रेरणा आगे बढ़ा देती है। रोग तुम भूल जाते हो, याद ही नहीं रहते रोग, चिंताएं समाप्त। चाह हटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाग को कछु ना चाहिए वो चाहन, शाहन को शाह। तुम शहनशाह हो जाते हो उस समय, ना कोई चाहत ना कोई चिंता, समाप्त। होगा तो भला, नहीं होगा तो भला। हमारे बचपन में एक बात घर कर गई थी मन में, हमेशा जीवन में मदद करो। जो मन का सो अच्छा, जो मन का नहीं सो और अच्छा। तो जब हमारे मन का नहीं होता हम खुश होते हैं, चलो इसमें परमात्मा की इच्छा है। जब भूल जाते हैं तो दुखी भी होते हैं। ऐसे कोई संत महात्मा तो है नहीं जो हमेशा याद रहे। भूल जाते हैं तो दुखी होता है, फिर याद दिलाना पड़ता है खुद को। भगवान याद दिला देता है ठोकर लगा के, देख तेरे को बचपन में पाठ पढ़ाया था, तू भूल गया, रिमाइंड करा देता है, फिर सही हो जाता है। अरे भूल गए, बस खुद को याद दिलाते रहो। भूल ही जो है उसका सुधार करते रहोगे, अपने आप हो जाएगा। ज्यादा मत करो, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, कल भी कहा तो है उसको। सबसे बड़ी बात तो है चालू हो जाए, बस चालू कर दीजिए। भले ही अभी वो आए ही ना आए, विचार वैसे आए नहीं आए, भाव वैसा आए ना आए, बट बैठ के शुरू तो हो जाइए, बस आ जाएंगे धीरे धीरे अपने आप। मेरी तरह नासमझ दुनिया है तो कहेगी चालू हो जाए तो सब चालाकी पे आ जाएंगे। रोशनी जी ने कहा था चालू हो जाए, सब चालाकी। कार्य चालू कर दें, मेरा मतलब ये है कि बैठ के हाँ, प्राणायाम स्टार्ट तो कर दें। क्रियाशील हो जाओ, करो। और कोई प्रश्न। कोर्स खत्म आज, कल से क्लास बंद, ठीक है। क्यों नहीं, आगे ना कोई तो बोलो। रोज 2-2 घंटे बैठना। सर अभी नहीं सर, बहुत कुछ सीखना है। सर अभी बहुत कुछ सीखना क्या है। सीखना है, अब क्या सीखना है। प्राण सर लेंगे मेरे प्राणायाम के नाम पे। बोले अभी आपको प्राण और चूसना है अभी हमें। नहीं, अपन मुद्रा की सर बात। जो समझ लीजिए। ये देखो, शिवांग का पूछ लो, आप वो तो सुन रहे हो, तो ये कह रही है जो समझ लीजिए, हम तो प्राण लेके ही रहेंगे। हाँ राहुल, क्या कह रहा है बेटा, बता। कुछ नहीं सर, मैं करता भी। अच्छा, चलो कल बैठते हैं, कल हम थोड़ा मुद्रा और बंद पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एक ऐसा होलिस्टिक कैप्सूल बना लो जो सुबह से शाम में करने से, जैसे भी रोशनी बता रही है कि मैं 4 चीज़ें करती हूँ और इतने समय से कर रही हूँ, तो मुझे ये फल मिल रहा है। ऐसा एक पैकेज बना लो अपने लिए, और जीवन के पड़ाव में उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दो। शुरू हो जाओ, चालू मत हो जाओ, शुरू हो जाओ। शुरू हो जाओगे तो क्या होगा, उस प्रारंभ से कहीं पहुंच जाओ। एक एक कदम बढ़ाते जाओ, रोज करोगे। एक एक वो क्या है, रसरी आवत जात है, रस्सी आती जाती है और सिर पे पड़े निशान, उसको निशान पैदा कर देती है पत्थर पे। ऐसे पत्थर पे निशान पड़ जाता है, तो ये तो अपना मन है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ दिक्कत नहीं, आप आनंद में रहो जीवन में, बस कुछ नहीं होगा, प्राण अपने आप आता रहेगा। तो थोड़ा सा एक मुद्रा और बंद पे कल बात करेंगे। तो कुछ अभ्यास ऐसे बना लेंगे जो आप सुबह से शाम के जीवन में कब कब करने चाहिए, ये भी कभी सुबह उठ के ये कर लिया, रात को सोते समय ये कर लिया। इतना कर लेने मात्र से आप देखेंगे बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा।
फिर स्वतः ही प्रेरणा मिलके उसकी अवधि बढ़ाते जाना, बस दवा वही है, उसकी अवधि बढ़ा दो। वही साधना आध्यात्मिक प्रयोग के लिए भी है, चक्रों के जागरण के लिए भी है, षट चक्र भेदन के लिए भी है, ग्रंथि भेदन के लिए भी सेम साधना है, लेकिन पोटेंसी, जैसे होम्योपैथी दवाई में पोटेंसी चेंज कर देते हैं, वही दवा को कितना 1/10 देना है, 1/100 देना है, वैसा करके आप पोटेंसी बढ़ा दो, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दो, फिर आपके कर्म भी खत्म होने लग जाएंगे पुराने। अभी तो रोजमर्रा की झाड़ू पोंछ तो करो पहले, फिर पुराने मैल निकालेंगे, कहाँ कौन से अलमारी में क्या बंद पड़ा है फिर देखेंगे। अभी ऊपर ऊपर की सफाई पहले अच्छे से कर लो, तो एक अभ्यास बना लो। वो अभ्यास भी ऐसा कैप्सूल बना लेंगे कल परसों में, जिससे कि तय हो जाएगा कि हमें ये दिनचर्या में ये चीज़ें इतने इतने समय के लिए इतने काल में करनी, बस हो जाएगा। ठीक है, चलो आज्ञा दो, क्योंकि 4 बजे फिर क्लास है। आज हम 4 बजे क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, आप लोगों को बता देता हूँ। मतलब हम लोग क्लास कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो हीलिंग सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ओरिएंटेशन सेशन सा रखा है 4 बजे, साउंड हीलिंग सीखने वाले में। कुछ लोग थे, 8-10 लोग इकट्ठे हो गए थे, उनका मन था, तो मेरी यात्राओं की वजह से हो नहीं पा रहा था, तो उन्होंने कहा एक बार एक वेबिनार जैसा कर लेते हैं, संशय समाधान भी हो जाएगा और थोड़ा सा जिज्ञासा समाधान वगैरह सब कर लेंगे। 4 बजे बैठेंगे हम लोग, तो जिसकी इच्छा हो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपसे शेयर कर दूंगा उसका लिंक। आप लोग भी स्वागत है, आओ, कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए है। चलिए शांति पाठ करते हैं। शरीर को स्थिर कर लीजिए, नेत्र कोमलता से बंद। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथ जोड़कर कण कण में व्याप्त उस गुरु सत्ता को प्रणाम करेंगे, जिनकी सूक्ष्म संरक्षण में ये सत्संग, ये सेशन संभव हो पाया। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलिए, प्राप्त हुए दिव्यता को, ऊर्जा को मुखमंडल पर स्पर्श कराइए, आज्ञा चक्र पर, अनाहत और नाभि कमल मणिपुर चक्र पर स्पर्श कराइए। सर जब आप चैंटिंग कराते हैं तो बहुत अच्छी वाइब्रेशन आती है, मतलब फील होती है पूरी बॉडी में। भगवान जब बोलता है ना बेटा, तो ऐसा ही होता है। तुम भोपू बन जाओ, तुम्हारे अंदर से भी बोलेगा। जब निरहंकारिता से बोला जाएगा, अहंकार से बोलोगे तो तुम्हारी बात पहुंचेगी, नहीं तो भगवान की बात पहुंचेगी। बच्चे को इसलिए अपन भगवान की मूर्त मानते हैं, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं होता और कोई मनोविकार भी नहीं होता साईं जी। तो इसीलिए क्या है कि वो जब बोलता है तो वो मीठा ही लगता है, रो के बोलता है तो भी मीठा लगता है। तो इसमें ताकत किसकी है? फिर वही बात भगवान की, हमारी थोड़ी है। बस भोंपू बन जाओ, बोलते रहो। ठीक है, चलो बढ़िया। कल बैठेंगे दोबारा, कल मुद्रा और बंद पे बात करेंगे, और कोई संशय होगा तो उस पर बात करेंगे। राम राम, धन्यवाद।